अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। और हसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही हज़रत अली असगर, हसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात कोई उसे जाकर बता आए। अगले मिसरे में जवाब आएगा कि हसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात कोई जाकर उसे बता आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। और आपको पता है यजीद दमिश्क में बैठा हुआ था, करबला नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्यों नहीं आया था? कभी गौर किया आपने इस बात पे कि यजीद करबला क्यों नहीं आया था? यजीद इसलिए करबला नहीं आया था कि उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। और एक शायर ने इमाम हुसैन की अज़मत व शान को बयान करते हुए बहुत अच्छा शेर कहा था कि दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का। मैं आज मुझे यहाँ पर आए हुए शायद के 10 दिन के करीब हो गए, तो मैं देख रहा हूँ कि फैज़ मोहम्मद वाइस कमेटी की जानिब से रोज़ाना लंगर का इंतज़ाम होता है और आपको कभी शरबत कभी लस्सी की शक्ल में चीज़ें पिलाई जाती हैं। ये इनका मकसद क्या है वो मैं एक शेर में पढ़ देता हूँ कि दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का। है आरजू वहाँ भी मिले दर हुसैन का, है आरजू वहाँ भी मिले दर हुसैन का। अरे जन्नत में बन के जाऊँ मैं नौकर हुसैन का। है आरजू वहाँ भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊँ मैं नौकर हुसैन का। जन्नत में बन के जाऊँ मैं नौकर हुसैन का। हज़रात और कुछ अशार मैंने लिखे थे वो आपको सुनाता हूँ कि मैं क्या बयां करूँगा फजीलत हुसैन की, मैं क्या बयां करूँगा फजीलत हुसैन की। कुरान बयान करता है अज़मत हुसैन की। मैं क्या बयां करूँगा फजीलत हुसैन की, कुरान बयान करता है अज़मत हुसैन की। और राहे खुदा में अकबर व असगर को दे दिया, करबो बला में ये थी सखावत हुसैन की। राहे खुदा में अकबर व असगर को दे दिया, करबो बला में ये थी सखावत हुसैन की। और मुनकिर तू देख लेना सरे हश्र बिल यकीन, फुरकान को मिलेगी शफाअत हुसैन की। मुनकिर तू देख लेना सरे हश्र बिल यकीन, फुरकान को मिलेगी शफाअत हुसैन की। अब अपने जहन को करीब करें और मैं आपको करबला का वाक़या बहुत करीब से अब दिखाना चाहता हूँ। हज़रात ये उलमाए किराम दोनों जानिब मेरी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्लाह दोनों शख्सियतों को सलामत रखे। आज तक आपने एक चीज़ का जायज़ा लिया, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़े बड़े हादसे हुए, बड़े बड़े अलमिये हुए, लेकिन आज वो अलमिये किसी को याद नहीं, वो हादसे किसी को याद नहीं। और करबला के वाक़े के बाद से लेकर के अब तक न जाने कितनी मातम की मजलिसें बर्पा हुई और होती रहेंगी, लेकिन उनको आज कोई इतना याद नहीं करता। बड़े बड़े अजीज़ दुनिया से चले गए, बड़े बड़े प्यारे दुनिया से चले गए, लेकिन किसी की मौत पे बाज़ार बंद रहता है, किसी की मौत पे मार्केट बंद रहती है, किसी की मौत पे कस्बा बंद रहता है, किसी की मौत पे तहसील बंद रहती है, किसी के मरने पे ज़िला बंद हो जाता है, किसी का बहुत बड़ा कोई है तो सूबे के अंदर जो है हड़ताल कर दी जाती है, दुकानें बंद कर दी जाती हैं,
लेकिन इन सारे गमों के लिए एक न एक दिन यौम इख्तिताम है। एक ना एक दिन ये चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं, दिल से याद मिटती चली जाती है। लेकिन 1400 साल से ज़्यादा का ज़माना गुजर गया, करबला आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। करबला आज भी लोगों के दिलों में याद है, ज़िंदा है। क्यों याद है? कभी आपने गौर किया, कभी सोचा कि करबला आज तक लोगों के दिलों में क्यों ज़िंदा है? बड़े बड़े हादसे हुए हैं करबला के वाक़े के बाद से। आप देखें, करबला का वाक़या सन हिजरी 61 में हुआ है और 1992 के करीब एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, गरनाता, स्पेन का हादसा। कभी आपने गौर किया? स्पेन का गरनाता, आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला था और वो स्पेन का बादशाह, वो दर्दनाक हादसा कि जब फर्डिनेंड ने हमला किया था तो अबू अब्दुल्ला की फ़ौज जो है वो शिकस्त खा गई। मुसलमान बादशाह था, फ़ौज शिकस्त खा गई और ईसाइयों का कब्ज़ा हो गया। उस वक्त मुसलमानों की फ़ौज जो थी वो आपस में लड़ गई थी। कोई बिरादरी के नाम पे लड़ा, कोई कबीले के नाम पे लड़ा, वो बिखर गए। उसका फ़ायदा ईसाइयों ने उठाया और 800 साल के करीब मुसलमानों की हुकूमत रहने के बाद वो हुकूमत ख़त्म हो गई और आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला था, जिसने फर्डिनेंड के सामने हथियार डाल दिए और कहा कि मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। फर्डिनेंड से जब सुलहनामा लिखवाया गया तो फर्डिनेंड जो एक बादशाह था ईसाइयों का, उसने कहा कि तुम ये मुल्क हमें दे दो, हम तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करेंगे। ये मुल्क हमारे कब्ज़े में दे दो, तुम कहीं और चले जाओ मुसलमानों को लेके, हम तुम्हें नागरिकता भी देंगे, हम तुम्हारे बच्चों की हिफाजत भी करेंगे और तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों का खर्च हम उठाएंगे। अबू अब्दुल्ला ने जो है उससे मुआहिदा कर लिया और आखिरी खुतबा जो है उसने गरनाता के पहाड़ पे खड़े होकर के अपनी कौम को दिया था, ऐ मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, आज के बाद तू अपने इस बेटे को नहीं देख पाएगी। मैं जानता हूं मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है, पता नहीं मेरे बाद में वो तुम्हारी हिफाजत करेगा भी या नहीं करेगा। ये आखिरी खुतबा अबू अब्दुल्ला ने दिया था अपनी कौम को। उसके बाद पहाड़ों में चला गया और पता ही नहीं चला उसका। इधर फर्डिनेंड ने क्या किया, मुसलमानों को एक जहाज के अंदर, कश्ती के अंदर बिठा करके समंदर के दूसरे किनारे पे भेज रहा था और ये कह दिया कि तमाम लोगों को समंदर में डुबो दिया जाए। मुसलमानों को समंदर में डुबो दिया गया। इतना बड़ा हादसा मुसलमानों के साथ हुआ। बच्चे बचे थे, 15,000 या 8,000 के करीब बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। माओं की गोदों से वो बच्चे लेकर के फर्डिनेंड ने कहा एक मैदान में इन बच्चों को रख दो। बच्चे मैदान में रख दिए गए और कहा इन्हें घोड़ों की टापों से रौंद दिया जाए। इन बच्चों को, उन बच्चों को घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया। कितनी माओं की चीखें निकली होंगी, कितनी माओं की आहें निकली होंगी, कितनी मातम की मजलिसें बर्पा हुई होंगी। इतना बड़ा हादसा गरनाता का हुआ। बताओ, क्या मुसलमानों को ये तारीख याद है? क्या मुसलमानों को ये इतना बड़ा हादसा याद है? भुला दिया मुसलमानों ने। दूर जाने की जरूरत क्या है? बगदाद का मामला देखो, जब हिलाकू खां की फौज बगदाद पे हमला कर रही थी तो हिलाकू खां की फौज जब बगदाद पर आई तो मुसलमानों का ऐसा कत्लेआम हुआ था बगदाद की गलियों में। तारीख में लिखा है कि दरिया दजला का पानी 1 महीने तक सुर्ख रहा मुसलमानों के खून से। और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आई। जो हमारे असलाफ ने मेहनत करके किताबें लिखी थी, वो किताबें हिलाकू खां की फौज ने दरिया दजला के अंदर डाल दी। ऐसा कत्लेआम हुआ था। उसने कसम खाई थी हिलाकू खां ने कि जब तक मैं मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाके शराब नहीं पीऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और ऐसा कत्लेआम किया कि बगदाद की गलियों में खून की नालियां बह रही थीं। इतना बड़ा हादसा हुआ। बताओ, क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? आज मेरी कौम ने यह हादसा भुला दिया। आज मेरी कौम ने भुला दिया इतने बड़े दर्दनाक हादसे को। और दूर क्यों जाते हो? आप देखें तो सही, अभी बर्मा का मामला था, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। ये तो अब की बात है, अभी जल्दी की। कैसा मुसलमानों को कत्लेआम किया गया था। मुसलमानों का किसी की गर्दन पड़ी है, किसी का हाथ पड़ा है,
किसी के पैर कटे पड़े हैं, किसी की गर्दन में लकड़ी है दाखिल है। इतना बड़ा हादसा कि मुसलमानों की आंखों से आंसू निकलते थे देख करके मुसलमानों की हालत। इतना बड़ा हादसा हुआ, इसे भी मुसलमानों ने भुला दिया। गुजरात के एक इलाके का इतना बड़ा हादसा, मुसलमानों का कत्लेआम, वो भी फरामोश कर दिया। सब तारीख में समिट करके रह गया, आज तारीख के औराक में सिमट करके रह गया। लेकिन आज मेरी कौम को याद नहीं है। गरनाता का वाकया इसने भुला दिया, स्पेन का मामला इस कौम ने भुला दिया, इराक का मामला, बगदाद का मामला मेरी कौम भूल गई, बर्मा का मामला मेरी कौम भूल गई। इतने बड़े हादसे हुए लेकिन आज तक किसी को याद नहीं है। लेकिन करबला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, करबला आज भी लोगों को याद है। छोटे से बच्चे से मेरी कौम के पूछ लो कि करबला में कौन शहीद हुआ है, सर उठा के कह देगा करबला में नबी का नवासा इमाम हुसैन शहीद हुआ है। इतने बड़े हादसे हुए, आज मेरी कौम को वो हादसे याद नहीं। करबला का वाकया आज भी मेरी कौम को याद है। जब भी मुहर्रम का महीना आता है मेरी कौम इमाम हुसैन को याद करती है। हुसैन का नाम आज तक क्यों लिया जा रहा है? तो सुनो, मैं एक बात दे करके आप तक जा रहा हूं कि जब अलम ये हादसे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती है, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में सिमट के रह जाती है। और जान जब किसी निज़ाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है तो फिर वो तारीख में नहीं सिमटती है बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है। अब देखो, जितने भी हादसे हुए वो अपने मामलात के सामने थे, यानी अपनी जान बचाने के मामले थे। और करबला में जो हुसैन ने जान दी है वो अपने बचाव के लिए नहीं दी है बल्कि नबी की शरीयत की खातिर दी है, कुरान की अजमत की खातिर दी है, नबी के इस्लाम की खातिर दी है। जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान की अजमत बाकी रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक नबी की शरीयत होगी तब तक इस हुसैन का नाम जिंदा होगा, जब तक मस्जिद से अजानों की आवाज आएगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक मिंबर से खुतबे की आवाज आएगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। अरे जब तक मिंबर से इमाम खुतबा पढ़ता रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, इसलिए कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनके अलग अंदाज हैं, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। तो जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो अपने बचाव के लिए नहीं, नबी की शरीयत के बचाव के लिए दी। जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक नबी की शरीयत बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा। आप ज़रा ऊपर तारीख उठा करके देखें, अंबियाई किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। मैं हुसैन की शान बड़े करीब से आपको दिखाना चाहता हूँ। अंबियाई किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा पैगम्बर तक। आप देखें उन अंबियाई किराम की जो शरीयत थी वो 1 सदी से ज़्यादा नहीं रही है। उन किताबों में भी तहरीफ कर दी गई, तौरात के अंदर रद्दो बदल कर दिया गया, इंजील के अंदर रद्दो बदल कर दिया गया, ज़बूर के अंदर रद्दो बदल कर दिया गया। और किसी भी पैगंबर की शरीयत 100 साल तक नहीं रही है, 1 सदी तक नहीं रही है। लेकिन आज देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत आज भी है और क़यामत तक रहेगी। वजह क्या है? उनकी शरीयत को बदल दिया गया, नबी की शरीयत को क्यों नहीं बदला? तो सुनो मोरबी वालों, पहले पैगंबरों के पास में हुसैन नहीं था, मदीने वाले मुस्तफ़ा के पास में उनका नवासा इमाम हुसैन है। जब भी शरीयत बदलने की बात आई है इमाम हुसैन आगे आए हैं और नाना की शरीयत को बचा करके हुसैन ने ये ऐलान कर दिया है, अगर नाना की शरीयत की खातिर औलाद की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हुसैन दे देगा, अगर माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हुसैन दे देगा, और खुद का सर देना पड़ेगा तब भी हुसैन नाना की शरीयत की खातिर अपना सर देने के लिए तैयार है। तो ये है मेरे नबी के पास हुसैन है, शरीयत कोई नहीं बदल सकता नबी की। हज़रात, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मर्द मुजाहिद का नाम है, उस अजीम शख्सियत का नाम है जिसने परवरिश नबी की गोद में पाई है।
जो वालिद मौला अली का हाथ पकड़ के मदीने की गलियों में चलता रहा, जो अपने भाई इमाम हसन के शाना व शाना चलता रहा, जिसने मौला अली शेर खुदा की जंग देखी हो, कभी दीवार हिलती है कभी इधर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, वो हुसैन कितना बहादुर होगा। आप ये तो जानते ही हो ना, शेर का बेटा शेर होता है, शेर का बेटा शेर होता है। जिसके बाप ने मुराहब यहूदी को पछाड़ा हो, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत की गर्दन को काटा हो, जो तनहा 60,000 से लड़ने का दावा करता था, इतना बड़ा पहलवान, उसकी गर्दन को जिसके बाप ने काटा हो, और जब मैदान जंग में आए तो शाह मर्दा शेर यज़दा है कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार के नारे लगते हों, तो सोचो उसका बेटा मैदान करबला में आया है, उसका लाडला मैदान करबला में है, उसका नूरे नज़र करबला के मैदान में खड़ा है। ये परवरदिगार आलम की मर्जी थी, वरना तन्हा मेरा हुसैन 22,000 के लिए काफ़ी था। रब की रज़ा में राज़ी है मेरा हुसैन। आप देखें, हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। एक मुहर्रम को करबला शरीफ के मैदान में पहुंचे मेरे हुसैन। सबसे पहला लश्कर हुर की कमांडरी में आया, इमाम हुसैन को रोक लिया गया। कहाँ? मकाम नैनवा में। इमाम हुसैन ने पूछा, बेटे अली अकबर ये कौन सी जगह है? कहा, बाबा इसे मकाम नैनवा कहते हैं। फरमाया, कोई और नाम? कहा, हाँ बाबा इसे करबो बला भी कहते हैं। फरमाया, बस यहीं पर सवारियां रोक लो, यहीं कजाबे उतार लो। यही वो जगह है जिसके बारे में मेरे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में शहीद होगा। मेरे बाबा मौला अली जंग सिफ़ीन से वापसी के मौके पे यहीं पर आंसू बहा रहे थे। कहा, मेरा बेटा हुसैन इसी सरजमीन पे शहीद होगा, अपने अपने खेमे लगा लिए जाएं। हजरात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े जंगजू थे। इमाम हुसैन बहुत बड़े बहादुर थे, अपने वालिद के साथ जंगों में शिरकत की है, वो जंग के सारे तरीके जानते थे। आपने अपना जो खेमा, जो ख़ास खेमा था, उस खेमे के 3 साइड में खंदक खुदवाई और उसके अंदर आग लगा दी गई। हजरात, उस खंदक जब उसके अंदर आग लगा दी गई, एक साइड से खुला हुआ रखा ताकि आने जाने का रास्ता रहे, ताकि कोई दुश्मन पीछे से हमला ना कर दे खेमे पर। इसमें मस्तूरात हैं, ख़वातीन इस्लाम हैं, इसलिए इमाम हुसैन ने उसमें आग जलवा दी। हजरात, पहला लश्कर हुर की कमांडरी में था और दूसरा लश्कर अमर इब्ने साद की कमांडरी में आया था, जिसमें यह तय हुआ था, इब्ने ज़ियाद ने इतनी सख्ती के साथ भेजा था कि कुछ भी हो जाए हुसैन से 2 बातों में फैसला करना, या तो जंग करे या यजीद की बैत करे, बस इसके अलावा और कोई बात मत करना। हुर जो थे वो बड़ी नरम दिली से बात कर रहे थे, बड़े प्यार से बात कर रहे थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ नमाज पढ़ा रहे थे, तो हुर के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज भी पढ़ी। अल्लाह अकबर, ये जानते भी हैं कि ये हमारे इमाम हैं, फिर भी दौलत के लालच में, हुकूमत के लालच में, रुपये पैसे के लालच में आले रसूल का खून बहाने के लिए आए हैं। आओ ज़रा देखो, जब अमर इब्ने साद की कमांडरी में जो लश्कर आया था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हुसैन 2 बातों में फ़ैसला करो, या जंग करो या यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर यजीद की बैत करना होती तो मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ के नहीं आता, अगर यजीद की बैत करना होती तो मक्के जैसी अमन वाली ज़मीन को छोड़ करके नहीं आता। ये लोगों, मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है, लेकिन फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा तो कहा कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन ने अपने खेमे के 3 साइड में जब आग जलवाई तो एक यजीदी आया घोड़ा दौड़ाते हुए। मैं वो बात बता रहा हूँ कि जो इमाम हुसैन मैदान करबला में मजबूर का नाम नहीं है, मुख्तार का नाम है। इमाम हुसैन के पास एक यजीदी ने आके कहा, हुसैन तुमने जहन्नम की आग से पहले ही आग लगा ली दुनिया में। इमाम हुसैन का दिल टूट गया। आपने हाथ उठाए दुआ के लिए, ए अल्लाह, ये मुझे जहन्नम की आग का ताना दे रहा है, मेरे मौला इसको आग का अजाब दे दे। दुआ के हाथ चेहरे पे आने वाले थे हुसैन के कि उसका घोड़ा बिदका, उसका पैर जीन में फंस गया और उसे ले जाके उसके घोड़े ने उसी आग में डाल दिया। हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन मुख्तार है करबला के मैदान में।
एक और यजीदी आया और आकर के कहने लगा, हुसैन देख रहे हो नहरे फुरात का पानी, परिंदे पिए इजाज़त है, चरिंद पिए इजाज़त है, जानवर पिए इजाज़त है, तुम्हारे खेमे में एक कतरा भी पानी का नहीं दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने हाथ उठाए दुआ के लिए, मौला इसे प्यासा मार दे। इतना दुआ करना था मेरे हुसैन का। उसका घोड़ा उसको लेकर जब भागा तो वो घोड़े को पकड़ने के लिए मैदान करबला में भागा तो उसे प्यास लगी, तो कह रहा था अल अतश अल अतश अल अतश, पानी पानी, प्यास लगी है। यजीदी मशकीज़े लेके दौड़े उसकी तरफ, पूरे मशकीज़े के मुंह खोल दिए, लेकिन एक कतरा भी उसके हल्क में पानी का नहीं गिरा, वहीं तड़प तड़प करके मर गया। हुसैन मजबूर नहीं है करबला के मैदान में, मुख्तार है हुसैन। एक दुआ कर देते 22,000 का लश्कर वहीं दफन हो जाता, नामो निशान तक नहीं मिलता उसका। अब देखें, इमाम हुसैन यजीदियों को खुतबा दे रहे थे, ऐ लोगो, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं अली का नूरे नज़र नहीं हूँ? क्या मैं फ़ातिमा का लख्ते जिगर नहीं हूँ? क्या मेरे भाई हसन नहीं हैं? क्या मैं हुसैन नहीं हूँ जिसको नबी ने अपने कांधे पे बिठाया? एक यजीदी बोला, हुसैन ये सब बातें बंद करो, तुम ये सब झूठ बोल रहे हो। इमाम हुसैन ने जब इतना सुना तो कहा, मौला ये मेरी तकजीब कर रहा है, इसे ज़िल्लत की मौत दे दे। इतना दुआ करना था। वो जालिम गया, हाजत से पेशाब करने के लिए बैठा, वहाँ एक बिच्छू जने कब से इंतज़ार कर रहा था। जब उसके पेशाब करने के मकाम पे जब काटा तो वहीं पर तड़प तड़प के निजासत में लिपट करके वहीं मर के रह गया। ये हुसैन है, दुआ कर दें तो पूरा लश्कर वहीं ज़मीन में धंस जाए। मेरा हुसैन सब्र कर रहा है। कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल की जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। हज़रात, कभी जान देकर के इस्लाम को बचाया जाता है और कभी जान लेकर के इस्लाम को बचाया जाता है। देखें इमाम हुसैन की शान, ये वही मैदान करबला है। अब मेरा हुसैन यजीदियों के सामने आया। इमाम हुसैन ने कहा, ए यजीदियों, ए जालिम यजीदियों, बताओ क्या मैंने कभी कलमा छोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन पूछते हैं, क्या मैंने कभी किसी पे जुल्म सितम किया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन पूछते हैं, क्या मैंने कभी किसी को सताया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन पूछते हैं, क्या मैं कभी जुए और शराब के करीब गया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन पूछते हैं, क्या मैं कभी जिना के करीब गया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन पूछते हैं, तो फिर क्यों तुमने मुझे जंगल में रोका है? फिर तुमने क्यों मुझे यहाँ पर मैदान में रोका है? तब यजीदियों ने एक जुबान होके कहा था, हुसैन यजीद की बैअत कर लो, तुम्हें जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। हुसैन यजीद की बैअत कर लो, तुम्हें नहरे फुरात का पानी भी दे दिया जाएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैअत नहीं की। मेरा हुसैन यजीदियों से कहता है, हल मिन मुगीसिन युगीसना, है कोई यजीदियों में जो मेरा साथ दे? है कोई यजीदियों में जो मेरी मदद करे? है कोई यजीदियों में जो मेरे तकमील में मेरा हाथ बढ़ाए? है कोई यजीदियों में मेरा साथ देने वाला जो जन्नत के बागो बहार का मजा ले? मैं सोच में पड़ गया। एक तरफ हुसैन यजीदियों के मुकाबले में खड़े हैं और दूसरी तरफ यजीदियों ही से मदद मांग रहे हैं। है कोई यजीदियों में जो मेरा साथ दे? है कोई यजीदियों में जो मेरी मदद करे? मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे इमाम, आप यहाँ मैदान करबला में हैं, यजीदियों के मुकाबले में हैं, आप इन यजीदियों से मदद मांग रहे हैं, मामला समझ में नहीं आता। तो मेरे इमाम के फैजान ने जवाब दिया कि तुझे पता नहीं है, मैं इन यजीदियों में उन पाकीज़ा रूहों से मदद मांग रहा हूं कि अगर तुमने अपनी आकिबत को देख लिया है, अगर तुमने अपने अंजाम को देख लिया है, अगर जन्नत के बागो बहार का मजा लेना चाहते हो, जहन्नम के अजाब से बचना चाहते हो, जहन्नम के गढ़े से बचना चाहते हो, तो आओ और हुसैन के साथ हो जाओ, आओ और हुसैन के मामलात में हुसैन का हाथ बढ़ाओ। हज़रात, इस बात का मकसद उसने समझा था जिसने सबसे पहले हुसैन का रास्ता रोका था। हुर खड़ा हुआ, हुर की रूह को मेरा इमाम आवाज दे रहा है। हुर खड़े हुए घोड़ा दौड़ाते हुए मेरे इमाम के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे इमाम मुझे माफ कर दो, मैंने आपका रास्ता रोका है, मेरे इमाम आप माफ कर दीजिए। आप सखी नाना के नवासे हैं, आप सखी बाप के बेटे हैं, आप सखी माँ के नूरे नजर हैं, आप सखी भाई के भाई हैं। हुसैन मुझे
मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका रास्ता रोका है। मेरे इमाम ने सीने से लगा के कहा, हुर तू तो जहन्नम से आज़ाद है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम ये कह देता कि हुर जा, मैंने तुझे माफ़ किया, तो हुर एहसासे कमतरी का शिकार हो जाता। और रसूलुल्लाह की औलाद किसी को एहसासे कमतरी नहीं देती है, बल्कि एहसासे बरतरी अता फरमाती है। मेरा इमाम कहता है, हुर तू तो जहन्नम से आज़ाद है। अब हुर आए यजीदियों की तरफ और आके कहा, हल मिन मुगीसिन युगीसना, है कोई यजीदियों में जो हुसैन का साथ दे, हमारे साथ आए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैगाम को अब हुर आगे बढ़ा रहे हैं। इमाम हुसैन के पैगाम को अब हुर उन तक पहुँचा रहे हैं। है कोई यजीदियों में जो हुसैन का साथ दे, है कोई यजीदियों में जो हुसैन के मकसद में उनके हाथ बढ़ाए। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन के पैगाम को जब हुर ने आगे बढ़ाया हजरात, तब हजरत हुर के ऊपर हमले शुरू हो गए। हजरत हुर के ऊपर चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू होती है। हजरत हुर की रूह निकलने वाली थी। मेरा इमाम गया मैदान करबला में, हजरत हुर को अपने हाथों पे उठा करके लाया और आकर के अपने खेमे वालों से कहते हैं, अपने घर वालों से, अहले बहते मुस्तफ़ा, तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। हजरत अली अकबर बोले, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा, बेटा तुम हक पर हो, हक तुम्हारे साथ है, तुम रसूलुल्लाह की औलाद हो, मेरे लाल तुम हक पर हो। हजरात गिरामी, अब ये करबला के जब जंग के तरीके शुरू होते हैं तो सबसे पहला तीर अमर इब्ने साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया था और यजीदियों से कहा था, ए यजीदियों, यजीद के दरबार में गवाही देना कि सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। क़ज़ा व क़द्र के मालिक ने कहा, बदबख्त, एक तू है कि तूने हुसैन पर तीर चलाया है, एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हराने वाला तीर अपने सीने पे ले रहा था। क्या इनकलाब बात है ज़माने के। ज़रा बाप की तकदीर देखो और बेटे की तकदीर देखो। ज़रूरी नहीं है कि बाप नेक हो तो उसकी औलाद भी नेक हो, बाप मुत्तकी हो तो उसकी औलाद भी मुत्तकी हो, बाप परहेजगार हो तो उसकी औलाद भी परहेजगार हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है जिसके लिए नबी ने दुनिया में फरमाया कि जिसे दुनिया में जन्नती देखना हो वो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को देख ले। आज उन्हीं का बेटा इमाम हुसैन पर तीर चला रहा है। मैदान करबला से मैदान उहुद में चलिए, जब अबू सुफियान के तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे ले रहे थे और नबी तीर निकाल के, तरकश से तीर निकाल के दे रहे थे और नबी दुआ कर रहे थे, इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, ए साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तीर चलाओ। हजरत साद तीर चलाते जाते और नबी कहते, तीर चलाओ, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। इतनी अजीम शख्सियत का बेटा, इतनी बड़ी जात का बेटा आज इमाम हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा इमाम हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। इमाम हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, इमाम हुसैन के गुलाम और इमाम हुसैन के दोस्त पहले आगे बढ़ते हैं। जब जंग के तरीके शुरू हुए तो हजरत ज़हीर मैदान करबला में उतरे थे। हजरत ज़हीर ने यजीदियों को, कई यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया और जब हजरत ज़हीर भी शहीद हो गए, उनकी रूह निकलने वाली थी, इमाम हुसैन उनको उठा करके लाए। ये हुसैन के गुलाम पहले मैदान करबला में जा रहे हैं। देखो हजरत ज़हीर ने कहा, मेरे आका हुसैन, मेरे दोस्त मुस्लिम इब्ने औसजा को बुला दीजिए। मुस्लिम इब्ने औसजा आए। इमाम हुसैन के सामने मुस्लिम इब्ने औसजा से हजरत ज़हीर कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त, तुम जानते हो तुम्हारे साथ में पूरी जिंदगी रहा, ऐसा दोस्ती का तुमने हक मेरे साथ अदा कर दिया है। आज मैं तुम्हें एक वसीयत करके जाना चाहता हूँ। कहा, क्या वसीयत है? कहा कि जैसे मैंने हुसैन की अजमत पे जान दी है, ऐसे तुम भी हुसैन की अजमत पे जान दे देना। मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान करबला में उतरे। मुस्लिम इब्ने औसजा इमाम हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो जाते हैं। इमाम हुसैन उन्हें भी उठा के लाते हैं। ये मेरे हुसैन के दोस्त हैं जो मैदान करबला में जा रहे हैं। कोई पैसे के लिए दोस्ती करता है, कोई रुपये पैसे के लिए दोस्ती करता है, कोई जायदाद की खातिर दोस्ती करता है, कोई खान पान की खातिर दोस्ती करता है। मेरे हुसैन तेरे दोस्तों को सलाम, मेरे हुसैन तेरे साथियों को सलाम, जो मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ में दोस्ती का हक अदा कर दिया। और इमाम हुसैन के दोस्त मैदान करबला में जाकर के हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो जाते हैं। जब मुस्लिम इब्ने
सजा की रूह निकलने वाली थी तो आपने अपने दोस्त को बुलाया, ए मेरे दोस्त देख मैं तुझे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। तब मुस्लिम इब्ने औसजा के दोस्त की जुबान से एक जुमला निकला, मुझे मालूम है आपकी बीबी मैदान करबला में है, आपका बच्चा मैदान करबला में है, मैं उन दोनों का ख्याल रखूंगा, तुम बेफिक्र रहो। तब मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा था, मेरे दोस्त मुझे ना बीबी याद आ रही है, मुझे ना अपना बच्चा याद आ रहा है, इस वक्त अगर मुझे कोई चीज याद आ रही है तो बस ये याद आ रही है कि फातिमा के लाल के चेहरे पर मायूसी की किरण न जगमगाने पाए। इन तुम जैसे मैंने हुसैन की अजमत पे जान दी है ऐसे तुम भी हुसैन की अजमत पे जान दे देना। मुस्लिम इब्ने औसजा का सर हुसैन के जानू पे रखा हुआ है, आपकी रूह निकल गई, सर जानू से ढल गया। इमाम ने हुसैन ने नजर उठा करके देखा, एक 8-9 साल का बच्चा था मोरबी वालों जो मैदान करबला में भाग रहा था। हुसैन ने आवाज दी, अरे ये किसका बच्चा है जो मैदान करबला में भाग रहा है, इसे लाओ और मेरे पास लेकर के आओ। वहीं से मशीयत ने आवाज दी, हुसैन एक 8-9 साल का बच्चा है जिसे बुलाने की तुम आवाज दे रहे हो, कल जब तुम्हारी सकीना को थप्पड़ मारे जाएंगे हुसैन तो कोई नहीं होगा जो उसे बचाने की आवाज देगा। इमाम हुसैन के पास वो 8-9 साल का बच्चा आया, आकर के इमाम हुसैन को सलाम करता है। मेरे हुसैन ने जवाब दिया, फरमाया कहाँ जा रहा है? बोला मैदान करबला में जा रहा हूँ। कहा किस लिए जा रहा है? बोला हुसैन की अजमत पे जान देने जा रहा हूँ। बोले किसने तुझे भेजा है? बोला मेरी माँ ने मुझे सजा करके भेजा है, छोटी सी तलवार दे करके मेरी माँ ने मुझे भेजा है। इमाम हुसैन पूछते, मेरे लाल तू किसका बेटा है, जरा ये तो बता दे तू किसका लाल है। वो बच्चा कहता है बता दूं मेरे आका मैं किसका लाल हूँ। हुसैन कहते बता मेरे बेटे तू किसका लाल है। उस बच्चे ने कहा था, ये जिस मुस्लिम की गर्दन आपके जानू पे पड़ी है मैं उस मुस्लिम का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह मुझसे पुकार के कह रही है, बेटा जब बाप नहीं रहा तो बेटा रहकर क्या करेगा, अरे जा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा। वो बच्चा मैदान करबला में आया, इमाम हुसैन की अजमत पे अपनी जान दे देता है। अल्लाह अकबर। देखे बच्चों की समझ में बैअत और अदम बैअत किस ढंग से आई थी। अमर इब्ने साद ने कहा था, ए लोगों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन गुलामों को कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन अपने साथियों को भेज रहे हैं, हुसैन इसलिए यजीद की बैअत नहीं कर रहे हैं। जब हुसैन के बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैअत करेंगे। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, इमाम हुसैन के साथ में एक इमाम हुसैन के दोस्त और थे जो मैदान करबला में आए थे, और वो दोस्त ऐसा दोस्त था जिनके ऊपर जो है न करोड़ों रहमतें नाजिल हो। अल्लाह अकबर। दोस्ती का हक अदा कर दिया हबीब इब्ने मुजाहिर ने। आप देखो तो सही, इमाम हुसैन जब मदीने की गलियों में चल रहे थे, हबीब इब्ने मुजाहिर न हुसैन के कदमों की मिट्टी उठा करके अपने सर पे रख रहे थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का इतना अदब कर रहे थे। आका को खबर दी गई, या रसूल अल्लाह आज एक बच्चे को हमने देखा जो हुसैन के कदमों की मिट्टी को अपने सर पे रख रहा था। नबी ने फरमाया उसे बुलाओ। उसे बुलाया जाता है। वो बच्चा घर में खाना खा रहा था। जब नबी का कासिद पहुंचा उसे बुलाने के लिए तो उस बच्चे ने खाना छोड़ दिया। माँ ने कहा बेटा खाना खा ले। कहा नहीं माँ, पहले नबी का फरमान मेरे लिए है, मैं जा रहा हूँ, नबी ने मुझे बुलाया है। आया वो बच्चा दौड़ता हुआ नबी की बारगाह में। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम हुसैन के कदमों की मिट्टी उठा के सर पे रख रहे थे? उस बच्चे ने कहा हाँ। नबी ने फरमाया मेरे करीब आ जा। वो बच्चा करीब हुआ। नबी ने फरमाया और करीब आ जा, और करीब हो गया। नबी ने उस बच्चे को सीने से लगाया। नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। वो बच्चा हबीब इब्ने मुजाहिर है, 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई उनकी, आज मैदान करबला में है। इमाम हुसैन से कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे आका इजाजत दें, मैं जाना चाहता हूं मैदान करबला में। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हबीब इब्ने मुजाहिर को दूल्हा बनाया, अपने हाथों से तलवार दी मेरे इमाम ने। हबीब इब्ने मुजाहिर कहते मेरे आका, जब घोड़े पे सवार होने से पहले कहते हैं आका अपने कदम को हटाएं। आका हुसैन ने अपना कदम हटाया तो वहां की मिट्टी ली और अपने सर पे रखी, और रखने के बाद कहा मेरे आका हुसैन मैं बूढ़ा तो हो गया हूं, आप मुझे सहारा देकर के घोड़े पे बिठा दीजिए। मेरे आका हुसैन ने सहारा देकर के घोड़े पे बिठाया। 70 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है हबीब इब्ने मुजाहिर की।
सहाबी रसूल है, नबी के सहाबी हैं। आए मैदान करबला में, यजीदी हबीब इब्ने मुजाहिर को देख के कहते हैं, अरे ये बूढ़े आए हैं हमसे मुकाबला करने के लिए। तो आपने एक जुबान में कहा था, मेरे बुढ़ापे को मत देखो बल्कि मेरे जज्बा शहादत को देखो। मेरे बुढ़ापे को मत देखो, मेरे जज्बा शहादत को देखो। हो जिस गुल में नबी के इश्क का पानी, वो गुल मुरझा नहीं सकता। नबी के आशिकों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। तुम मेरे बुढ़ापे को मत देखो, मेरे जज्बा शहादत को देखो। हबीब इब्ने मुजाहिर ने वो तलवार की काठ दिखाई कि यजीदियों के पैर उखड़ गए। यजीदियों ने मशवरा किया, ऐसा करते हैं, ये बूढ़ा है, इसको अपने लश्कर में ले लेते। एक हमारा उधर चला गया, हजरत हुर के लिए कहा, एक उधर चला गया, तो एक हुसैन का अपनी तरफ रोक लेते हैं। कहा कैसे रोका जाएगा? कहा कि इनको पानी का लालच देते हैं, ये रुक जाएंगे। तो एक ने कहा 3 दिन से तो कोई आया नहीं है इधर को, 3 दिन से पानी बंद है, अब ये कैसे आ सकते हैं? कहा अरे देते हैं। तो एक कटोरे में पानी लेकर के हबीब इब्ने मुजाहिर के सामने आया और आके कहा, हबीब हम तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहते, ऐसा करो तुम हमारी तरफ आ जाओ और ये पानी हम तुम्हें देना चाहते हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर ने तलवार को म्यान में कर लिया। उन्होंने सोचा शायद ये हमारी तरफ आ गए। वो करीब आया, हबीब इब्ने मुजाहिर ने ऐसी लात मारी उस प्याले के ऊपर कि वो प्याला उस यजीदी के सर पे जा कर के लगा। कहा तू पानी का लालच दे रहा है मेरे लिए? हौज़े कौसर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अरे मैं तो अपने नबी के हाथों से जामे कौसर पीऊँगा। अल्लाह अकबर। ये हबीब इब्ने मुजाहिर हैं। तलवार निकाली और कई यजीदियों को जहन्नम में पहुँचाने के बाद में जामे शहादत नोश करते हैं। ऐसे दोस्त थे मेरे आका हुसैन के। हुसैन की अजमत पे मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर रहे हैं। हजरात, आप करबला का मैदान तो ज़रा देखें। आप सारे तेवर आपको करबला के मैदान में मिलेंगे। फिरौनी तेवर भी करबला के मैदान में है, नमरूदी तेवर भी करबला के मैदान में है, अबू जहली तेवर भी करबला के मैदान में है, उमैया का तेवर कुफ्र भी करबला के मैदान में है। हजरात, जहाँ ये सारे तेवर मिल रहे हैं वहीं सब्र व रज़ा का भी हर तेवर करबला के मैदान में है। हजरत अय्यूब का सब्र भी करबला के मैदान में है। हजरत इब्राहीम की खुल्लत भी मैदान करबला में है। हजरत इस्माइल का वजह ईसार भी करबला के मैदान में है। हजरत इसहाक की रज़ा भी करबला के मैदान में है। हजरत स्वालेह की कुव्वत भी मैदान करबला में है। हजरत मूसा का जलाल भी मैदान करबला में है। हजरत ईसा का जमाल भी मैदान करबला में है। और मेरे नबी की अजमत भी मैदान करबला में है। सबको समेट दो तो हुसैन बनकर तारीख करबला सब्र व रज़ा के मैदान में जगमगाने लगती है। इसी को शायर ने कहा था कि अली को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र व रज़ा को हुसैन कहते हैं। वो इमाम हुसैन हैं मैदान करबला में। अमर इब्ने साद ने कहा, लोगों, हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, गुलामों को भेज रहे हैं, दोस्तों को भेज रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैत करेंगे। हुसैन का बेटा निगाहों के सामने आया, जिन्हें तारीख ने अली अकबर के नाम से जाना है। हजरत अली अकबर आए मैदान करबला में इजाज़त के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन के लाडले बेटे हैं, बड़े बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत शहरबानों से हैं, और एक हैं हजरत अली अकबर, और एक हैं हजरत अली असगर, और एक बेटे थे हजरत जाफ़र जिनका इंतकाल बचपन में हो गया था, मदीने शरीफ में ही हो गया था। हुसैन के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। हजरात, आप देखें तो सही, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाडले उस वक्त करबला में 3 बेटे थे, एक अली अकबर, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन और एक हजरत अली असगर जिनकी उम्र 6 महीने की थी। हजरात ग्रामी, और हजरत अली अकबर की उम्र जो है वो 18 साल के करीब थी, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र करबला के मैदान में 22 साल की थी। ये तारीख भी आप अपने जहन में रखिएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाडले बेटे हैं हजरत अली अकबर। कहते
कहते हैं बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाज़त दी जाए, ये यजीदियों का ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इमाम हुसैन ने कहा मेरे बेटे अपनी फूफी ज़ैनब से जाकर के इजाज़त लो, तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है। हज़रत अली अकबर फूफी ज़ैनब के पास आए, आके अर्ज़ करते हैं ए मेरी फूफी ज़ैनब मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैनब ने कहा मैं अपने भाई से बात करूँगी। हज़रत ज़ैनब आई इमाम हुसैन के पास में और आकर के कहने लगी ए मेरे भाई तुम्हारे नाना की तेरी बहन आज तुझसे कुछ मांगे तो मना तो नहीं करेगा? इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन क्या मांगेगी? कहा मेरे भाई पहले वादा कर अपनी बहन को मना तो नहीं करोगे अगर मैं किसी चीज़ का सवाल करूं? तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। मेरा हुसैन कहता है बहन ज़ैनब तू जानती है हुसैन मैदान करबला में है, आज तूने मैदान करबला में मुझसे सवाल किया, काश तूने मदीने में मांगा होता, काश तूने मक्के में मुझसे सवाल किया होता तो हुसैन जिंदगी की खैरात तेरे कदमों पे लुटा देता। ऐ मेरी बहन ज़ैनब आज तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मांग तेरा भाई हुसैन तुझे देगा। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई ये बताओ तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ लौटा? इमाम हुसैन ने कहा नहीं। कहा क्या तुम्हारे बाबा मौला अली के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ लौटा? कहा नहीं। कहा क्या अम्मी फातिमा के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ गया? कहा नहीं। कहा क्या भाई हसन के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ गया? कहा नहीं। कहा ए मेरे भाई आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांग रही है, अपनी बहन को खाली हाथ तो नहीं लौटाएगा? इमाम हुसैन ने कहा मांग मेरी बहन ज़ैनब क्या मांगेगी? हजरत ज़ैनब ने आंसू पोंछते हुए कहा मेरे भाई मैं तुझसे ज़मीन और जायदाद का सवाल नहीं करूंगी, मैं तुझसे सोने चांदी का सवाल नहीं करूंगी, बस मैं एक गुजारिश लेके आई हूं तेरे पास में। मेरे ये दोनों बच्चे हैं औनो मोहम्मद, बस इन्हें मैदान करबला में जाने की इजाज़त दे दो, बस ये इजाज़त लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे भाई बहनें भाई के दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाती हैं। मेरे भाई मेरी तमन्ना को पूरा कर दो, मेरी ये ख्वाहिश है। हुसैन ने कहा मेरी बहन ज़ैनब तूने बहुत बड़ी चीज़ मुझसे मांग ली, अभी मेरे भांजों की उम्र बहुत छोटी है, कैसे मैं मैदान करबला में जाने की इजाज़त दे दूं? दोनों भांजे हुसैन के कदमों से लिपट गए। मामू हमारा बचपना मत देखो, हमारी कमसिनी को मत देखो, हम अली शेर खुदा के ख़ानदान के हैं, हमें मैदान करबला में भेजिए तो हम इन यजीदियों के पैर उखाड़ देंगे। इमाम हुसैन ने अपने भांजों को सीने से लगाया और इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जाने की इजाज़त दे दी। छोटे छोटे भांजे हुसैन के मैदान करबला में हैं, 7-8 साल की उम्र है दोनों की, मैदान करबला में खड़े हैं। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन कोई बड़ा नहीं बचा जो छोटे छोटे बच्चों को भेज रहे हो। तब उन दोनों बच्चों ने एक जुबान होकर के कहा था ए जालिम यजीदियों हमारे बचपने को मत देखो, हमारी कमसिनी को मत देखो, हमारी कमसिनी को मत देखो, अगर देखना है तो हमारे जज्बाए जिहाद को देखो। अरे जालिम यजीदियों तुम काटते काटते थक जाओगे, अली की आल इस्लाम की अजमत पे कटते कटते नहीं थकेगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। ये है मेरे हुसैन का खानदान, ये है मेरे हुसैन के भांजे। भांजों ने जब तलवार उठाई और कई यजीदियों के घोड़ों की टांगे काट दी और यजीदी जमीन पे गिरे तो छोटी छोटी तलवारों से जमीन पे टुकड़े कर दिए। अमर इब्ने साद ने कहा अरे लोगों इनका बचपना मत देखो, ये हुसैन के भांजे हैं, ये हुसैन के भांजे हैं, हजरत ज़ैनब के बेटे हैं, इसलिए इनके बचपने को मत देखो और यकबारगी इनके ऊपर हमला कर दो। इधर हजरत ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया और रब की बारगाह में अर्ज करती है मेरे मौला मेरे बेटों की कुर्बानी कबूल फरमा ले, मौला मेरे बेटों की कुर्बानी कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर, ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बेटों की कुर्बानी के लिए कैसे सब्र का मुजाहिरा कर रही है। सलाम हो ज़ैनब तेरी इस्तिकामत को, सलाम हो ज़ैनब तेरे सब्र को, सलाम हो ज़ैनब तेरे इस्तिकलाल को। हुसैन अपने भांजों को उठा करके लाए, हजरत ज़ैनब के सामने रख के कहते बहन सजदे से सर को उठा ले, अल्लाह
अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है जो सब्र और रजा का पहाड़ बन करके खड़े हैं मैदान करबला में। मेरे आका इमाम हुसैन का जवान बेटा निगाहों के सामने है। ऐ मेरी फूफी ज़ैनब, तुमने अपने बच्चों को तो मैदान करबला में जाने की इजाज़त दे दी, मुझे जाने की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही है? हजरत अली अकबर कहते हैं, देखो सकीना बेहोश पड़ी हुई है, सकीना पानी की सदाएं दे रही है, अली असगर झूले में लेटा हुआ अपनी सूखी हुई जुबान को बाहर निकाल रहा है। इतने में सकीना को होश आ गया। सकीना कहती है, चचा अब्बास आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे, जब मुझे कोई तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करते थे। आज तुम्हारी भतीजी सकीना के ऊपर प्यास की शिद्दत का आलम है, ए मेरे चचा मेरे लिए पानी के 2-3 कतरे ला दो। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, हुसैन का भाई इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के सौतेले भाई हैं, लेकिन ऐसी मोहब्बत सगे भाइयों में नहीं होती है जैसी मोहब्बत हजरत अब्बास और इमाम हुसैन में थी। हजरत अब्बास 4 भाई थे मैदान करबला में। जब इमाम हुसैन ने जंग से पहले अपने खेमे के अंदर घर वालों को बुला करके, अपने तमाम साथियों को बुला करके ये कहा था कि देखो जंग होनी है, जंग शुरू होने वाली है, हो सकता है हुसैन जो है मैदान करबला में शहीद हो जाए, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूं, तुम अपने अपने घर चले जाओ, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारी बीवियां इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, तुम मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में न डालो। मेरे हुसैन ने जब ये कहा था आशूरा की रात में, तब हुसैन के तमाम साथियों ने कहा था, हुसैन हम आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे हुसैन ने चिराग बुझा दिया, हो सकता है कोई शर्म की वजह से मेरे सामने है, इसलिए मेरी शर्म, मुझसे शर्म आती हो इसलिए नहीं जा रहा है। मेरे इमाम ने ये कहा, लोगों तुम में जो जाना चाहता है चला जाए, आहिस्ता से चिराग को बुझा दिया। हजरात जब अंधेरा हो गया, थोड़ी देर के बाद चिराग जलाया गया, एक भी अपनी जगह से नहीं हटा था। मेरे इमाम ने फिर कहा, लोगों जंग होनी है, तलवारें चलेंगी, गर्दनें कटेंगी, तुम में जो जाना चाहता है चला जाए। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम ने चिराग बुझाया, तब फिर चिराग जला के जब देखा तो एक भी अपनी जगह से नहीं हटा था। मेरा इमाम तीसरी मर्तबा चिराग बुझा रहा था तो इमाम हुसैन के साथियों ने कहा था, हुसैन चिराग बुझाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन आपका साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे मगर आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। तब हजरत अब्बास जो 4 भाई मैदान करबला में थे सामने आके बोले, भाई वो दिन खुदा हमारे सामने कभी ना लाए जो आपको तन्हा छोड़ के चले जाएं। मेरे भाई वो दिन मेरे लिए, हमारे लिए जिंदगी में कभी ना आए कि हम अपने भाई को जंगल में छोड़ के चले जाएं। एक भाई बोला मैं आपके आगे से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके पीछे से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके दाहिने से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके बाएं से लड़ूंगा। हम अपने ऊपर तीरों को लेंगे लेकिन आप तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे। सलाम हो हुसैन तेरे तमाम भाइयों को, ऐसी मोहब्बत। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलंबरदार जब मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे थे, वो हजरत अब्बास हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत अता फरमाई थी हजरत अब्बास को कि आप पैर के नाखून से पत्थर पे दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे, इतने ताकतवर थे। ऊंट का कोहान कितना ऊंचा होता है, आपने देखा होगा ऊंट कितना ऊंचा होता है, और उसका कोहान बीच में जो उसकी पीठ पे उठी हुई जगह होती है उसे कोहान कहते हैं, कितना ऊंचा होता है। इतने लंबे थे हजरत अब्बास कि ऊंट के बराबर में खड़े होकर के ऊंट के कोहान पे अपना हाथ रख दिया करते थे। ऐसा जवान भाई मशकीज़ा उठा करके मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे इमाम ने रोक लिया, मेरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, मेरे भाई तुम ही तो मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो, मेरे भाई तुम ही तो हो जो मेरे लश्कर की सिपह सालारी कर रहे हो, और तू ही तो अपने भाई हुसैन की कमर की रीढ़ की हड्डी है, तू ही तो हुसैन की ताकत है, तू कहाँ जा रहा है। हजरत अब्बास ने कहा, भाई अभी इन यजीदियों को ये पता नहीं है कि अली की ताकत क्या है। मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मेरे जिस्म में भी अली शेर खुदा की ताकत है।
मैं अभी जाता हूँ और इन यजीदियों को दिखाता हूँ कि अली के घर का कोई भी बच्चा हो, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। कहते मैं अभी जा रहा हूँ और इन जालिम यजीदियों को अभी दिखा के आता हूँ और मैं अपनी भतीजी सकीना के लिए पानी लेने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा मेरे भाई तू ही तो मेरे लश्कर का सिपह सालार है। मशकीज़ा लिया और लेकर के अपने घोड़े पे सवार हुए और मैदान करबला की तरफ गए। हजरत अब्बास ने जब अपनी तलवार को चलाया था, हजरत अब्बास की तलवार यजीदियों को काटते हुए नहरे फुरात पे पहुंच गए। आपने मशकीज़े को पानी को मशकीज़े में भरा और आपने अपनी सवारी को इशारा किया, लेकिन सवारी ने पानी पीने से इनकार कर दिया। जिसका आका प्यासा हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है। हजरत अब्बास ने पानी को चिल्लू में लिया, सकीना की सूरत निगाहों के सामने आ गई, पानी दरिया में डाल दिया। मैं कहता हूँ वो पानी कितना बदकिस्मत था जो हुसैन के कबीले के, हुसैन के खानदान के लबों तक नहीं पहुंच पाया। सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल। पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, आज पानी हुसैन को तलाश कर रहा है, मेरा हुसैन पानी को तलाश नहीं कर रहा था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने मशकीज़े को उठाया और आप अपने खेमे की तरफ आ रहे थे। इधर शिम्र ने ऐलान कर दिया लोगों ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, इसलिए यजीदियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। अगर एक कतरा भी हुसैन के खेमे में पानी का पहुंच गया तो नतीजा कहरे जुलजलाल की शक्ल सूरत में नजर आएगा। चारों तरफ से घेर लो हुसैन के भाई को, चारों तरफ से घेर लिया हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास एक हाथ से मशकीज़ा पकड़े हुए हैं और एक हाथ से तलवार चला रहे हैं। हजरत अब्बास को पीछे से एक जालिम ने ऐसा वार किया कि एक बाजू एक शकी की तलवार से कट जाता है, मशकीज़ा दूसरे हाथ में संभाल लेते हैं, दूसरा बाजू भी आपका एक शकी की तलवार से कट गया। मशकीज़े के तस्मे को अपने दांतों से दबा लिया है। नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदाएं दे रही हैं कि देखो मेरे चचा पानी लेके आ रहे हैं, अब कोई प्यासा नहीं रहेगा खेमे में। हजरात शिम्र ने कहा लोगों चारों तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए जाएं। चारों तरफ से तीर आ रहे थे, एक तरफ से तीर आए, हजरत अब्बास अपनी कमर को आगे बढ़ा दे लेकिन मशकीज़े को बचा ले, दूसरी जानिब से आए तो इस मशकीज़े को इस साइड में कर ले और सारे तीर तकरीबन 100 से ज़्यादा तीर हजरत अब्बास की पीठ पे लगे हुए थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो मशकीज़ा था, यजीदियों के तीर जब मशकीज़े में लगे पानी ज़मीन पे गिरा और पानी ज़मीन में जज्ब हो गया। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे। या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई, भाई भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई को संभालो। तारीख बताती है हुसैन के कानों में जब ये आवाज़ पहुंची थी, हुसैन के जिस्म में कपकपी तारी हो गई, खेमे के सुतून हिलने लगे। जवान भाई निगाहों के सामने हजरत इमाम हुसैन घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए। मेरे इमाम ने अपने भाई के ऊपर नजर डाली तो तड़प के रह गए, मेरे इमाम मेरे भाई तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई। ए मेरे भाई अब तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपह सालार कौन होगा। ए मेरे भाई अब तेरे बाद मेरे लश्कर को ट्रेनिंग कौन देगा। ए मेरे भाई अब तेरे बाद तेरे भाई हुसैन को कौन संभालेगा। हजरत अब्बास कहते मेरे भाई मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। हुसैन ने अपने भाई को अपने हाथों पे उठा लिया, बोल मेरे भाई क्या है। हजरत अब्बास ने कहा मेरे भाई मेरी बच्ची सकीना से कहना कि वो अपने चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम ना आ सका। हजरत अब्बास कहते हैं सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया, सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने अपने बाजू कलम करा दिए, सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। हुसैन ने अपने भाई को उठाया। अल्लाह अकबर। 38 साल 22 साल बड़े थे इमाम हुसैन हजरत अब्बास से। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जब हजरत अब्बास मैदान करबला में थे तो 38 साल की उम्र थी हजरत अब्बास की। इमाम हुसैन अपने भाई से 22 साल बड़े थे। अल्लाह अकबर। जवान भाई को हुसैन ने उठाया। तारीख बताती है कि हुसैन अपने भाई को जब उठा के ला रहे थे तो 2-3 जगह बैठते हुए आए, सीने से लगाए भाई का सीना। हजरात इमाम हुसैन अपने भाई को जब उठा के लाए तो सकीना के सामने ला के रख दिया। बेटी सकीना देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ए मेरी बेटी सकीना तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं
बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। ऐ मेरी बेटी सकीना देख, तेरा चचा आया है। हजरत सकीना की उम्र छोटी है। हजरत अब्बास के सरहाने आके बैठ गईं और आकर के थोड़ी देर सर हिलाती हैं। उसके बाद कहती हैं, चचा इतना नाराज हो गए आप, चचा इतना रूठ गए आप, चचा इतना खफा हो गए आप अपनी भतीजी से। चचा एक बार कह दो कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, ताकि प्यासी सकीना की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी, चचा जान पलट आओ, तुम्हें मेरी कसम, फिर न मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर, ये कैसा इम्तिहान है करबला के मैदान में। जवान भाई का जिस्म निगाहों के सामने है, भांजों के जिस्म निगाहों के सामने है, दोस्तों के जिस्म निगाहों के सामने है, गुलामों के जिस्म निगाहों के सामने है। ऐसे आलम में मेरा हुसैन सब्र कर रहा है। ऐसे आलम में मेरा हुसैन सब्र और इस्तिक़लाल का पहाड़ बन के खड़ा है। सलाम हो हुसैन तेरी इस्तिकामत को, सलाम हो हुसैन तेरे सब्र को। मेरे इमाम मैदान करबला में से अपने भाई अब्बास को उठा के लाए। अली अकबर फिर आ गए, बाबा मुझे इजाज़त क्यों नहीं मिल रही मैदान करबला में जाने की। हजरत ज़ैनब से इमाम हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब फैसला करो। हजरत ज़ैनब से अली अकबर ने कहा, अम्मी शहरबानो इसी खेमे में हैं, मेरी फूफी अम्मी शहरबानो की तरफ से तो इजाज़त मिल गई है, आप भी इजाज़त दे दो। इमाम हुसैन की बीबियाँ उम्मे लैला भी मैदान करबला में थी, उम्मे रुबाब भी करबला में थी, हजरत शहरबानो भी करबला में थी। ये बीबियाँ इमाम हुसैन की मैदान करबला में थी। हजरत शहरबानो अगरचे सौती ही माँ सही, लेकिन प्यार बहुत करती थी हजरत अली अकबर से, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। सबसे इजाज़त मिल गई। हजरत ज़ैनब से इजाज़त मांग रहे थे। हजरत ज़ैनब कह रही थी, कैसे तुझे जाने की इजाज़त दे दूँ, तुझे देखती हूँ तो नाना मुस्तफ़ा की सूरत निगाहों के सामने आ जाती है। मेरे बेटे तू आराम कर। तब हजरत अली अकबर ने अपनी फूफी ज़ैनब को एक वादा याद दिलाया था। वही वादा जो मैंने तकरीर में शुरू में कहा था कि जब नबी ने ख़ानदान वालों को दावत दी थी तो नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था, तो सब घर वालों ने इनकार किया था। एक बच्चे ने कहा था, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। वो बच्चे अली शेर खुदा थे। अली शेर खुदा जब दुनिया से जा रहे थे तो अपने सारे बेटों को ये पैगाम दे के गए थे, देखो मैंने नबी का साथ देने का जो वादा किया है उस पे तुम कायम रहना और नबी की शरीयत पे अमल करते रहना, और ये मेरा पैगाम है मेरे तमाम बेटों के लिए। अल्लाह अकबर, जो हाँ की थी नबी की हाँ में हाँ मिलाई थी मौला अली शेर खुदा ने। अली अकबर कहते, फूफी ज़ैनब मैं अपने नाना की हाँ में हाँ मिलाने जा रहा हूँ और यजीद की हाँ में ना मिलाने के लिए जा रहा हूँ, जाने की इजाज़त दीजिए। हजरत ज़ैनब ने सीने से लगा के कहा, जा मेरे लाल और जाकर के इन यजीदियों को बता दे कि अली के घर की ताकत का आलम क्या है, अली के बेटे की शुजाअत क्या है। हजरत अली अकबर आए मैदान करबला में। यजीदी बूढ़ों ने अपने खंजर गिरा दिए, तलवारें नीचे रख दी। शिम्र बोला, क्यों खंजर गिरा दिए? कहने लगे, शिम्र हद हो गई बेहयाई की, हम यजीद की तरफ से आए हैं और हुसैन से जंग करने के लिए आए हैं। हम हुसैन से जंग कर सकते हैं, अपने नबी से जंग नहीं कर सकते। शिम्र बोला, नबी कहाँ नजर आ रहे हैं? कहा, ये कौन मैदान करबला में खड़े हैं? तो शिम्र बोला, ये नबी नहीं है बल्कि शबीह नबी हैं। हजरत अली अकबर नबी के मुशाबे थे। आए मैदान में सज धज के अली अकबर जिस दम आधा समझे कि ये तस्वीर नबी आई है, हजरत अली अकबर ने कहा, आओ कौन है तुम में जो मेरे मुकाबले के लिए आए? बड़े बड़े पहलवान भेजे, हजरत अली अकबर ने जहन्नम में पहुंचा दिए। यकबारगी हमला किया गया इमाम हुसैन के नूरे नज़र के ऊपर। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन के नूरे नज़र पर जब यकबारगी हमला किया गया था, हजरत अली अकबर जामे शहादत नोश कर जाते हैं। हजरत अली अकबर के जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं। हजरात इमाम हुसैन अपने बेटे को उठा करके लाते हैं, जिस्म के टुकड़ों को जमा करते हैं और ला करके अपने खेमे में रखते हैं। माएँ भी निगाहों के सामने हैं। हुसैन का जवान बेटा जामे शहादत नोश कर गया। मेरा इमाम सब्र और रज़ा का पहाड़ बन के मैदान करबला में
में खड़ा है। आओ जरा देखो तो सही ये कैसी जंग है करबला की जंग। एक तरफ 72 और एक तरफ 22,000। कोई मुकाबला भी है, 72 में बच्चे भी हैं, 72 में बूढ़े भी हैं। 72 का कोई मुकाबला 22,000 से है। अरे डबल आ जाते, उससे दुगने आ जाते, उससे 4 गुना आ जाते, उससे 5 गुना आ जाते। कहाँ 72 और कहाँ 22,000। वो 22,000 भी थे तब भी अमर इब्ने साद कह रहा था कि और फौज मंगाओ, क्योंकि वो जानता था कि ये हैं तो 72 लेकिन ये हुसैन के सामने है हम। हुसैन वो है जिसके बाप का नाम सुन करके बड़ा बड़ा पहलवान मैदान छोड़ के भाग जाता था। हुसैन वो है जिसकी रगों में फातिमा का दूध खून बन के दौड़ रहा है। हुसैन वो है कि जिसकी रगों में अली शेरे खुदा का खून दौड़ रहा है। बहादुरी जिसके दरे दौलत पे भीख मांगती है, शुजाअत जिसके कदमों की कनीज है, ये उसका बेटा है। हुसैन के मुकाबले में 22,000 आए हैं। तारीख बताती है एक एक जाकर के कई कई यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा करके आ रहा है। ये करबला का मैदान है। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवान बेटा निगाहों के सामने कुर्बान हो गया। हुसैन सब्र कर रहे हैं। जवान भाई निगाहों के सामने कुर्बान हो गया। हुसैन सब्र कर रहे हैं। हजरात, मेरा हुसैन कैसे सब्र का पहाड़ बन के मैदान करबला में खड़ा है। आज हुसैन हमें एक पैगाम दे रहे हैं कि कैसी भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन हर मकाम पे सब्र से काम लेना, हर मकाम पे सब्र और रजा का पहाड़ बन के खड़े हो जाना। हजरात, यही मेरा इमाम है। आओ जरा देखो तो सही। एक दिन मेरे बच्चे को लोहे की कोई चीज लग गई तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के गया। तो मेरे बच्चे को डॉक्टर ने सुई लगाई, जिसे टिटनिस की सुई कहते हैं। जब वो सुई लगाई मेरे बच्चे को, वो रोने लगा। जब वो रोया तो मैं रोने लगा। तो डॉक्टर कहने लगा कि तुम रोते क्यों हो, क्या बात। मैंने कहा मुझसे बच्चे की ये तकलीफ देखी नहीं जा रही है। आपने मेरे बच्चे के जिस्म में जो सुई लगाई है, मुझसे ये तकलीफ नहीं देखी जा रही है। तो उसने कहा कि आपसे ये तकलीफ नहीं देखी जा रही, आप जरा करबला का भी तो मैदान देख लो। वहां तो हुसैन का जवान बेटा निगाहों के सामने है, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन का जवान भतीजा निगाहों के सामने है और हुसैन सब्र कर रहे हैं। उस मौके को भी तो निगाहों के सामने लाया करो, कैसे सब्र और रजा का पहाड़ बन के मेरा हुसैन करबला के मैदान में है। आओ, हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप कुछ कहते क्यों नहीं। भाई अब्बास जामे शहादत नोश कर गए, आप खामोश हैं। अली अकबर जामे शहादत नोश कर गए, आप खामोश हैं। औनो मोहम्मद शहीद हो गए, आप खामोश हैं। तो मेरे इमाम ने कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से कुरान बोल रहा है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो जालिम हैं जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं सब्र कर रहे हैं। वो जालिम हैं जब्र कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हम साबिर हैं सब्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरा हुसैन मैदान करबला में है। मजबूर नहीं है, मुख्तार का नाम हुसैन है। मुख्तार का नाम हुसैन है। मैदान करबला में सब्र और रजा का पहाड़ बन के मेरा इमाम खड़ा है। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई ये 6 माह का असगर है, इसे मैदान करबला में आप ले जाइए। अल्लाह अकबर। हजरत अली असगर, लोग कह रहे थे कि वो पानी के लिए तड़प रहे थे, नहीं बल्कि अली असगर भी जामे शहादत नोश करने के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे थे। हजरत अली असगर को लेकर के जब मेरा इमाम मैदान करबला में पहुंचा, यजीदी समझ रहे थे हुसैन मशकीज़ा लेकर के आ रहे हैं, हुसैन पानी मांगेंगे। मेरे इमाम ने यजीदियों से कहा तुम्हारी जंग मुझसे है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम्हारा बुग़्ज़ो इनाद मुझसे है, मेरे इस बच्चे ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। यजीदियों ने इमाम हुसैन की इस बात को सुन करके कहा आगे बोले। इमाम हुसैन ने कहा मेरे इस बच्चे को पानी की 2-3 बूंदें दे दो, क़यामत में यही तुम्हारे लिए शफ़ाअत का ज़ामिन बन जाएगा। तो हुरमला ने इसका जवाब इस अंदाज में दिया था कि एक ऐसा तीर चलाया जो हुसैन के बच्चे के हल्क को चीरता हुआ हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। मेरे इमाम ने तीर निकाला, खून का फव्वारा जारी था, खून को चिल्लू में लिया, आसमान की तरफ उछालना चाह रहे थे। आसमान कहता है हुसैन मेरे ऊपर मत डालना वरना कभी बारिश नहीं होगी। ज़मीन पे डालना चाह रहे थे, ज़मीन पुकार उठी हुसैन मेरे ऊपर मत डालना वरना कभी सब्ज़ा नहीं उगेगा। हुसैन ने चेहरे पे खून को मला, रब की बारगाह में अर्ज़ किया मेरे मौला ये तो एक अली असगर है,
अगर नाना के दीन की खातिर हज़ारों अली असगर होते तो एक एक करके सबको कुर्बान करवाता चला जाता। मौला जो तेरी रज़ा है वो हुसैन की रज़ा है, मौला जिसमें तू राज़ी है उसमें हुसैन राज़ी है। ये हुसैन है मैदान करबला में अपने बच्चे को सीने से लगा करके वापस आ रहे हैं। मेरा इमाम आया, हज़रत ज़ैनब ने कहा क्या मेरा बच्चा पानी पी आया? हुसैन ने कहा कि कौसर का जाम पी के आ गया। अल्लाह अकबर। 6 माह के असगर को भी वहीं पर जिस ज़मीन पर लिटा दिया जाता है। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आबानो अंसार यके बाद दीगर सब जामे शहादत नोश कर चुके। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और हुसैन का एक बेटा है जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जाना जाता है। इमाम हुसैन ने नाम तो अली रखा था, हुसैन ने अपने सारे बच्चों के नाम अली रखे थे, बस पुकारने के लिए अली अकबर, अली औसत, अली असगर कर दिया था। हज़रात, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार की हालत में हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खेमे में आए तो वो उठ करके तलवार लेकर के मैदान करबला में जाने के लिए अपने वालिद के पास आए। बोले बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाज़त दी जाए। मेरे इमाम ने सीने से लगाया अपने बेटे को, फरमाया मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। इमाम हुसैन का कुंबा कटाना तो देख रहे हो, हुसैन का बचाना नहीं देख रहे हो। हुसैन को ये इख्तियार था करबला के मैदान में, हुसैन जिसे चाहें उसे बचा लें, हुसैन जिस बेटे को चाहते उसे रोक लेते। हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोकते हैं। इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही क्यों रोका? कभी गौर किया आपने? इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही क्यों रोका? ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, जामा मस्जिद के खतीब व इमाम साहब और उलमाए किराम इन सब की दुआएं लेते हुए ये नुक्ता पहुंचा रहा हूँ। हुसैन ने अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोका, चाहते तो अली अकबर को रोक लेते, चाहते तो अली असगर को रोक लेते। हुसैन ने रोका तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही रोका। क्यों रोका? इसलिए रोका है कि आज जो दुनिया में हुसैन की नस्ल चली है, आज जो सैयदों का सिलसिला चला है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चला है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसके बेटे हैं? ये हजरत शहरबानों के बेटे हैं। इमाम हुसैन और हजरत शहरबानों के बेटे, और इमाम हुसैन का निकाह उमर फारूक आजम ने पढ़ाया है। हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोक करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया है कि जो असली सैयद होगा, जो नस्ली सैयद होगा, जो हकीकी सैयद होगा, वो सहाबाए किराम का गुस्ताख नहीं होगा, वो सहाबाए किराम को भी मानता होगा और अपने खानदान को भी मानता होगा। हुसैन ने इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोका था। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बेटा मैदान करबला में हुसैन का बचा है जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। हुसैन सीने से लगा के कहते हैं ऐ मेरे बेटे अभी तेरा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। जब मेरे बेटे खेमे में आराम कर। इमाम हुसैन अब अपने खेमे में आते हैं। अल्लामा हसन कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, अरे बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। मेरा इमाम अपने घर वालों को इकट्ठा करता है। बहन ज़ैनब निगाहों के सामने है, बेटी सकीना निगाहों के सामने है, हजरत शहरबानो निगाहों के सामने है, उम्मे रुबाब उम्मे लैला निगाहों के सामने है। इमाम हुसैन अपनी बीबी शहरबानो को सीने से लगा के कहते हैं ऐ मेरी बीबी शहरबानो, तू एक बादशाह की बेटी है, तू जब से मेरे निकाह में आई तू गद्दों पे सोने वाली, तू महलों में लेटने वाली। जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे ज़मीन पे लेटना नसीब हुआ, लेकिन कभी तूने नाशुक्री नहीं की, तूने कभी अपने शौहर को नाराज़ नहीं किया, हमेशा अपने शौहर की फरमाबरदारी करती रही। ए मेरी बीबी शहरबानो, आज तेरा शौहर तुझे एक वसीयत करता है, आज तेरा शौहर तुझे एक वसीयत करके जा रहा है। जब तू हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के
के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। मेरे हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब को देखा, इरशाद फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है। हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। तूने भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखे हैं, तूने अली अकबर की जवानी लुटते हुए देखी है, तूने अली असगर की शहादत देखी है, तूने अपने नूरे नजरों की शहादत देखी है, तूने दीगर जानिसारों की शहादत को देखा है। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, हर मकाम पे तू सब्र और शुक्र का पहाड़ बन के खड़ी रही। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की तलकीन करता है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, हर मकाम पे सब्र से काम लेना, हर मकाम पे सब्र से काम लेना। हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की तलकीन करते हैं, तमाम खेमे वालों को सब्र की तलकीन करते हैं। हुसैन अपनी बच्ची सकीना को सीने से लगाते, मेरी बेटी सकीना, तेरा बाबा मैदान करबला में जा रहा है, बेटी सब्र करते रहना, फूफी ज़ैनब के साथ में रहना। इमाम हुसैन की बेटी सकीना कहती है, बाबा मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं आपके सीने पे सर नहीं रख लेती हूँ, मुझे आपके सीने पे सर रख करके नींद आती है। ए मेरे बाबा, हमको यहाँ पर किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं? ए मेरे बाबा, आप किसके सहारे पे हमें यहाँ छोड़ रहे हैं? आप इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, सब्र की तलकीन की। बहन ज़ैनब से फरमाया, बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान पूरा हो रहा है, हुसैन करबला में अपना इम्तिहान मुकम्मल करने जा रहा है, आज से यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। ए मेरी बहन ज़ैनब, मेरी बच्ची सकीना को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरी बच्ची सकीना को सीने से लगा करके रखना। और हुसैन जिस मकसद को लेकर के आगे बढ़ा है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, नाना की शरीयत को मत छोड़ना, कभी भी शरीयत का दामन हाथ से ना जाने पाए। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करके अपने सवारी पे सवार होता है। हुसैन वो तलवार लेता है अपने बाबा मौला अली शेर खुदा की। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन ज़ैनब एक पुराना संदूक उठा करके लाई, उसमें से नाना मुस्तफ़ा का अमामा निकाला। भाई, आज बहन को अपने हाथों से दूल्हा बना लेने दो। हजरत इमाम हुसैन के सर पे नाना मुस्तफ़ा का अमामा सजाया, बाबा अली की जुल्फ़िकार हुसैन के हाथ में दी, जाफर तैयार का पटका कमर में बांधा, अमीर हमजा की ढाल इमाम हुसैन के हाथ में दी। अब मेरा हुसैन दूल्हा बन गया है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकीकी है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अरे इनकी शान तो वो है कि बे इजाज़त जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करके अपने घोड़े पे सवार हो रहा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई, जब नाना मुस्तफ़ा मेराज को तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उनके बुराक की लगाम जिब्राइल और मीकाईल ने पकड़ी थी। जब बाबा मैदान जंग में जाते थे तो उनकी सवारी की लगाम आप पकड़ते थे, भाई हसन पकड़ते थे। अब आप मैदान करबला में जा रहे हो, ए मेरे भाई, क्या इजाज़त है बहन खेमे से बाहर आकर के तेरे घोड़े की लगाम पकड़ ले? ए मेरी बहनों, ए मेरी कौम की बेटियों, जो आज बेपर्दा मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को बेपर्दा घूमने वालियों, देखो मेरे इमाम का क्या पैगाम था करबला के मैदान में। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई, क्या मैं बाहर निकल के आपकी सवारी की लगाम पकड़ लूं? आप दूल्हा बने हो। मेरा हुसैन फरमाता, बहन ज़ैनब, पर्दे में रहना, खेमे से बाहर मत निकलना, बहन ज़ैनब, पर्दे में रहना। अल्लाह अकबर। वो मैदान करबला जहां मुसीबत का ऐसा कौन सा पहाड़ है जो अहले बैत मुस्तफ़ा पे तोड़ा नहीं गया, लेकिन ऐसे आलम में भी शरीयत का दामन मजबूती से पकड़े हैं, ऐसे आलम में भी नबी की शरीयत को हाथ से जाने नहीं दिया। मुझे बताओ, क्या बेपर्दा घूमने से रोड पर हजरत ज़ैनब राजी हो जाएंगी? क्या हजरत फातिमा राजी हो जाएंगी? वो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी सिर्फ चादर का थोड़ा सा कोना सरक गया था सर से, हजरत फातिमा ने कहा, बेटी ज़ैनब, सर से चादर हट जाती है, नाना मुस्तफ़ा नाराज हो जाते हैं।
अब हजरत ज़ैनब ने कहा था, अम्मी आज के बाद गर्दन कट तो जाएगी लेकिन ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतरेगी। आज उन्हीं की मानने वाली, आज उन्हीं से मोहब्बत का दम भरने वाली क्या मुंह दिखाएंगी कयामत में हजरत ज़ैनब को? क्या मुंह दिखाएंगी हजरत फातिमा को? बेपर्दा मेलों में घूमने वाली 10 मुहर्रम और इमाम हुसैन का उसको नाम दिया जाता है। इमाम हुसैन की मोहब्बत का नाम, इमाम हुसैन से प्यार करने का नाम, क्या इसका नाम हुसैनियत है? आपने कभी गौर किया इमाम हुसैन की लड़ाई किससे थी? यजीद की जात से लड़ाई नहीं थी इमाम हुसैन की, किरदार यजीद से लड़ाई थी इमाम हुसैन की। यजीद के कैरेक्टर से लड़ाई थी इमाम हुसैन की। यजीद की आदत से लड़ाई थी इमाम हुसैन की। यजीद की आदत तुम्हें पता है क्या आदत थी? कभी गौर किया कहीं वो आदत हमारे अंदर तो नहीं है? अगर वो आदत हमारे अंदर है तो हम हुसैनी नहीं हैं। अल बिदाया वन निहाया तारीख की सबसे मोतबर किताब है अल्लामा हाफिज इब्ने कसीर की। उसमें लिखा है, इन्ना यजीदा कद इश्तहरा बिल मआजिफ, इन्ना यजीदा कद इश्तहरा बिल मआजिफ, कि यजीद जो था वो राग बाजों का रसिया था, राग बाजों का, ढोल ढमाकों का रसिया था यजीद। और यजीद बंदरों से मोहब्बत करता था। कोई बंदर मर जाता तो उसका गम मनाता था। बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां रखता था। ये यजीद का काम था। यजीद शराब पीता था। यजीद शराब पीता था। यजीद तारिके सलात था। अल्लामा जलालुद्दीन ने भी लिखा है, आप पढ़ें तारीखुल खुलफा, उसके अंदर लिखा है यजीद जुए शराब का आदी था और इतना शराब पीता था। मेरे इमाम तो उसकी सारी हरकतें जानते थे। यजीद एक बार हज करने आया तो जब मदीने में पहुंचा तो इमाम हुसैन मुलाकात के लिए गए। उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया की हुकूमत थी। तो इमाम हुसैन ने सोचा लाओ खलीफा का बेटा आया है तो मैं मुलाकात कर रहा हूँ। जब इमाम हुसैन गए उसके खेमे के अंदर तो शराब की बू आई इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीद तू शराब पीता है? उसने कहा, हुसैन क्या इन बातों पे ध्यान देते हो? इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे नाना मुस्तफ़ा फरमाते हैं शराब हराम है, शराब हराम है। और कुरान में रब फरमाता है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर रिज्सुम मिन अमलि शैतान, जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। और यजीद इतनी शराब पीता था, तारीख में लिखा है कि रात में शराब के नशे में धुत होता था, सुबह को उठता था तो उसका खुमार शराब का उसके ऊपर रहता था। ओ हुसैन जिनके लिए नबी फरमाए, हुसैनो मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। हुसैन का हाथ पाक और यजीद नापाक। क्या पाक हाथ नापाक हाथ में जा सकता है? आज वो इंसान जो शराब के नशे में धुत होकर के इमाम हुसैन की मोहब्बत का नाम दे और ढोल ढमाकों को बजाए, बताओ क्या ये हुसैनी काम है? ये हुसैनी काम नहीं है बल्कि यजीदी काम है। इसे हुसैन की मोहब्बत का नाम दोगे तो ये हुसैन की मोहब्बत नहीं है बल्कि नाम किसी का दे रहे हो और किरदार किसी का अपना रहे हो। हुसैन से सच्ची मोहब्बत तो ये है कि हुसैन का काम तो ये है। हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं, इमाम हुसैन की आदत ये थी, काना यस्माउल कुरान व युहिब्बुल कुरान व यक़राउल कुरान। यजीद तो राग बाजों का रसिया था, यजीद ढोल धमाकों का रसिया था, यजीद जुए और शराब का रसिया था। और हुसैन की आदत ये थी, काना यक़राउल कुरान, हुसैन कुरान पढ़ते थे, यस्माउल कुरान, हुसैन कुरान सुनते थे, व युहिब्बुल कुरान, और हुसैन कुरान से मोहब्बत करते थे। अब सच्चा हुसैनी वही होगा जो आशूरा के दिन इधर उधर ना जा करके, मेलों में ना जा करके, अपने घर
वालों को इकट्ठा करके आशूरा के दिन कुरान करीम निकाल करके खुद भी पढ़ने बैठे, अपने बच्चों को भी पढ़ने बिठाए और कहे कि बेटे हुसैन का किरदार ये है। हुसैन कुरान पढ़ते थे, हुसैन कुरान से मोहब्बत करते थे, हुसैन कुरान को सुना करते थे। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे घर वालों, सच्चा हुसैनी वही है जो आशूरा को, जो 10 मुहर्रम को अपने घर में कुरान की तिलावत करेगा। इससे हुसैन राजी होंगे, इससे हुसैन के नाना राजी होंगे, इससे हजरत फातिमा राजी होंगी। इसलिए याद रखो, नाम किसी का और मोहब्बत किसी की, ये दो रंगी छोड़ करके एक रंगी हो जाओ। हजरात गिरामी, बताना मकसद ये है कि यजीद के किरदार से हुसैन की लड़ाई थी, जाते यजीद से लड़ाई नहीं थी, उसके किरदार से लड़ाई थी। वो नमाज छोड़ता था, ये नबी का खानदान जो नमाज की खातिर अपनी गर्दन को कटा रहा है, कैसे अपना हाथ यजीद के हाथ में दे देते। ऐ मेरे अजीजों, ये पैगाम है 10 रोजा प्रोग्राम का, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना, हुसैन की अदाओं को अपनाना, हुसैन के बताए तरीके पे चलना, हुसैन के बताए रास्ते पे चलना। देखो मेरा हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कहता है, मेरी बहन ज़ैनब, पर्दे का एहतिमाम करना, खेमे से बाहर मत निकलना। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर वाकई तुम्हें हजरत ज़ैनब से मोहब्बत है, अगर वाकई तुम्हें हजरत फातिमा से मोहब्बत है, एक दिन स्टेटस लगा लेने से कुछ नहीं होता है कि हजरत फातिमा की शादी की तारीख आई, स्टेटस लगा करके तुमने ये सोच लिया कि तुम जन्नत में चली जाओगी, तुमने ये सोच लिया सारी मुरादें तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। नहीं, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये सिर्फ तुम्हारी अक्ल का फेर है। हजरत फातिमा उसी से राजी होंगी जो पर्दे का एहतिमाम करेगी, हजरत फातिमा उसी से राजी होंगी जो कुरान की तिलावत करेगी, हजरत फातिमा उसी से राजी होंगी जो नमाज की पाबंदी करेगी। हजरात, आज हमारी बहनों के पास में कितने जोड़ कपड़े हैं, अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी बाटरूम भरी हुई है कपड़ों से, लेकिन नमाज पढ़ने की उन्हें तौफीक नहीं होती। वो नमाज पढ़ करके हजरत फातिमा की रूह को आराम नहीं पहुंचाती। हजरात गिरामी, बहाने उनके पास इतने हैं कि कभी बच्चा पेशाब कर देता है, कभी घर के काम काज में वक्त नहीं मिलता है। क्या तुम उनकी भी तो कुर्बानियां देख लो। मैदान करबला में हजरत ज़ैनब के सामने उनके बच्चों के जिस्म पड़े हैं, जवान भाई के कटे हुए बाजू पड़े हैं, खुद भाई भी मैदान करबला में जा रहा है। ऐसे आलम ने हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने करबला के मैदान में असर की नमाज तयम्मुम पक करके और अपने खेमे में अदा की थी। वहां पर वो नमाज को नहीं छोड़ रही हैं। तुम इतने ऐशो आराम में रह के नमाज छोड़ देती हो, तुम इतने सुकून में रह के नमाज छोड़ देती हो। अगर तुम चाहती हो कि कयामत के दिन हजरत ज़ैनब तुम्हारे काम आए, अगर तुम चाहती हो कि हजरत फातिमा तुम्हारे कयामत में काम आए, तो हजरत फातिमा ने नमाज की पाबंदी की है, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। उन्होंने पर्दे की पाबंदी की है, तुम भी अपने घर में पर्दे का माहौल पैदा करो, कभी भी घर से बेपर्दा ना निकलो। हजरत ज़ैनब ने पर्दे का एहतिमाम किया है। सच्ची मोहब्बत करने वाली हजरत ज़ैनब से वही है कि जो पर्दे का एहतिमाम करती है और जो कभी बाहर बेपर्दा नहीं घूमती है। हजरात गिरामी, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा हुसैन कहता है मेरी बहन ज़ैनब खेमे में रहना, बाहर मत निकलना, बेपर्दगी ना होने पाए। तू तो उस माँ की बेटी है जिस माँ ने अपने शौहर अली से वसीयत की थी कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। पूछा था हमारे बाबा ने कि रात के अंधेरे में क्यों, तो कहा कि इसलिए कि जिस फातिमा के चेहरे पर आज तक आसमान के सूरज की नजर नहीं पड़ी, जिसके सर के बाल को आज तक आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, उस फातिमा के जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। इतना पर्दे का एहतिमाम था कि रात के अंधेरे में जनाजा निकालना। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा हजरत ज़ैनब की सच्ची कनीज वही होगी, सच्ची मोहब्बत करने वाली वही होगी कि जो आज के बाद जिसकी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी, जो कभी भी बेपर्दा नहीं निकलेगी। याद रखना 10 मुहर्रम को बेपर्दा अगर घूमती नजर आई तो हजरत ज़ैनब राजी नहीं होंगी, हजरत फातिमा राजी नहीं होंगी। हाँ, यजीद की रूह तुमसे बहुत खुश होगी। अब तुम्हें इख्तियार है
कि यजीद को खुश करना है या करबला के हुसैन को खुश करना है, हजरत ज़ैनब को राजी करना है या यजीद को खुश करना है, ये तुम्हें इख्तियार है। इसलिए नमाज की पाबंदी करो, अपने घर में कुरान की तिलावत करो, आशूरा के दिन कुरान की तिलावत करो, अपने घर में बैठो। क्योंकि हुसैन का किरदार था काना यस्माउल कुरान व यक़राउल कुरान व युहिब्बुल कुरान। हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि हुसैन कुरान पढ़ते भी थे, हुसैन कुरान सुनते भी थे और हुसैन कुरान से मोहब्बत भी करते थे। ये एक पैगाम था, मेरा हुसैन मैदान करबला में जा रहा है, अपनी सवारी पे बैठे मेरे इमाम, घोड़े को एड़ लगाई लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे इमाम ने कहा, मेरे गाजी क्या यजीदियों की तादाद देख के डर गया? क्या यजीदियों का लश्कर देख के डर गया? क्या उनकी तलवारें देख के डर गया? तो घोड़ा अपनी जुबान में सर हिला के कहता है, नहीं मेरे आका, मैं यजीदियों की तादाद देख के नहीं डरा हूँ, मैं यजीदियों की तलवारें देख के नहीं डरा हूँ। मेरे आका, मैं आगे कैसे बढ़ूँ? मेरे पैरों में सकीना ने लगाम डाल दी है, बेड़ियाँ डाल दी हैं। सकीना ने पैरों को पकड़ के कहा था, मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा मेरे बाबा को। जहाँ से कोई वापस नहीं आया, जहाँ चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, जहाँ कासिम गए वापस नहीं आए, जहाँ अली अकबर गए वापस नहीं आए, जहाँ अली असगर गए वापस नहीं आए। मत ले जा मेरे बाबा को, मुझे बाबा के बगैर आराम नहीं मिलता। ये तो वही समझ सकता है जिसकी बेटी हो, जो खुद बाप हो, वो जानता है बेटी और बाप की मोहब्बत क्या होती है। हजरत सकीना रो रो के कह रही थी, मत ले जा मेरे बाबा को। मेरे इमाम ने अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। हजरत ज़ैनब से कहा, बहन याद रखना, हुसैन तेरे हवाले अपना कबीला करके जा रहा है, खेमा करके जा रहा है। बहन हर मकाम पे सब्र से काम लेना, नाना की शरीयत का दामन छूटने ना पाए। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। मेरी बहन हर मकाम पे सब्र से काम लेती रहना, हर मोड़ पे सब्र से काम लेती रहना। अब मेरा हुसैन मैदान करबला में आया है। अल्लाह अकबर। हुसैन मैदान करबला में खड़े हैं। 56 साल कुछ महीने मेरे इमाम की उम्र है। यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए हैं, अब हुसैन के जिस्म में इतनी ताकत नहीं है, अब हुसैन के जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं है जो इतने बड़े लश्कर से मुकाबला करें। उन्हें क्या पता कि शेर का बेटा भी शेर होता है। ये उसका नूरे नज़र करबला के मैदान में खड़ा है जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा हो, जिसके वालिद की शान ये थी कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। उसका नूरे नज़र करबला के मैदान में खड़ा है। हुसैन मैदान करबला में खड़े हैं। 56 साल कुछ महीने की उम्र है हुसैन की। इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा देते हैं, यजीदियों इस वक्त मेरे अलावा नबी का कोई नवासा मौजूद नहीं है, अब भी बाज आ जाओ, मैं तुम्हें नाना मुस्तफ़ा से कह के तुम्हारी शफात करा लूंगा। इमाम हुसैन ने जब अपना तारुफ कराया तो शिम्र बोला, हुसैन क्या मौत से डर गए? इमाम हुसैन ने कहा, जालिम तू हमें मौत की धमकी दे रहा है। मौत से डरना कैसा, मौत की सख्ती कैसी, मैली है पोशाक बदल डालूंगा। ये मौत की क्या धमकी देता है? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो जिसके ऊपर तुम्हें नाज हो, जो सबसे बड़ा तुम्हारे अंदर पहलवान हो, उसे भेजो हुसैन के मुकाबले में। इमाम हुसैन के मुकाबले में पहले तन्हा तन्हा बड़े बड़े पहलवान आए, मेरे इमाम ने उनको जहन्नम में पहुंचा दिया। अमर इब्ने साद बोला, इनसे अकेले नहीं लड़ना, ये अली का नूरे नज़र है, तन्हा 22,000 के लिए काफ़ी है। यकबारगी हमला करो, इकट्ठे होकर के हमला करो। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर चारों तरफ से तीर, नेज़े, भाले, तलवारें चल रही थीं। मेरे आका इमाम हुसैन अपनी सवारी पे हैं। मेरे आका अपने घोड़े से नीचे तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन जब घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाए, शिम्र आ गया, हुसैन के सीने पे पैर रख दिया, शिम्र के चेहरे पे नज़र डाली। मेरे इमाम ने, उसको सफ़ेद दाग की बीमारी थी। मेरे इमाम ने देखा तो कहने लगे, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह, अल्लाह सच्चा है, उसका रसूल सच्चा है। शिम्र बोला, क्या
मतलब क्या है इसका? कहा मेरे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया एक ख्वाब देखा था कि एक चितकबरा कुत्ता उनकी आल के खून में मुंह मार रहा है। अल्लाह सच्चा है, उसका रसूल सच्चा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। शिम्र ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पे पैर रखा। इमाम हुसैन ने उसका पैर हटाया और अपने सर को सजदे में कर लिया। हुसैन सजदे की हालत में है। मेरे आका इमाम हुसैन के सरे मुबारक को जो तन से जुदा किया जाता है वो सजदे की हालत में किया जाता है। कभी गौर किया हुसैन घोड़े पे थे तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन जमीन पे थे तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? जब हुसैन सजदे की हालत में थे तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया जाता है। कभी गौर किया तुमने सजदे की हालत में सर को तन से जुदा क्यों किया गया? तो सुनो, जब इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज में अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा जो रुकन है बंदे का वो अल्लाह तबारक व तआला को सजदे की हालत पसंद है। सजदे में जब बंदा जाता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। सजदे की हालत में अल्लाह का कुर्ब मिलता है। जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह के करीब हो जाता है। हम सजदा करेंगे तब ना अल्लाह के करीब होंगे। हम हुसैन की बात तो सुनते हैं, हुसैन के किरदार को तो सुनते हैं, लेकिन अदाओं को अपनाते नजर नहीं आते। मेरा इमाम सजदे की हालत में है, सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। सजदे की हालत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। हजरात में सोच में पड़ गया, नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है। तो फिर जब सजदे की हालत ही अल्लाह को क्यों पसंद है? सजदे में बंदा अल्लाह का करीबी क्यों होता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन सजदे की हालत में है। बहुत अहम पैगाम दे के जा रहा हूं। अल्लामा अब्दुल कादिर हमदानी साहब से मैं कहूं कि आप मुझे मेरे नबी का नाम बताइए। ये कहेंगे मौलाना कौन सा नाम बताऊं? मैं कहूंगा मेरे नबी का जाती नाम बताइए, वस्फी नाम मत बताइए। ये कहेंगे जाती नाम, मेरे नबी का जाती नाम आसमानों में अहमद है और जमीन पे मोहम्मद है। मैं कहूंगा मेरे नबी का जाती नाम बताइए। मेरे नबी के नाम तो बहुत है हजरात गिरामी, लेकिन जाती नाम जो है आसमान में अहमद, जमीन पे मोहम्मद, जमीन के नीचे महमूद है। हजरात मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम है। आला हजरत कहते हैं लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। हजरात गिरामी वो मेरे नबी का मुबारक नाम है कि जब आदमी मुहम्मद कहता है तो एक होठ दूसरे होठ का बोसा ले लिया करते हैं। इतना मुबारक नाम है मेरे नबी का। और मोहम्मद का माना आता है अल्लज़ी युहमदु बादा हम्दिन। इस नाम मोहम्मद का माना यह है कि जिसकी तारीफ पे तारीफ की जाए, इतनी तारीफ की जाए कि उसकी कोई हद ही ना हो। मेरा इमाम कहता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैराहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात मेरे नबी का ज़ाती नाम मोहम्मद है। हुसैन सजदे की हालत में है, सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। सजदा अल्लाह को पसंद है। कोई अपने यहाँ की मस्जिद में सजदा करता है, कोई अहमद बाबा मस्जिद में सजदा करता है, कोई जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई मोरबी की मस्जिद में सजदा करता है, कोई रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई गौसिया मस्जिद में सजदा करता है, अरे कोई ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद में सजदा करता है, कोई चिश्ती मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई किस्मत का सिकंदर है तो भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, मीज़ाब रहमत के करीब सजदा करता है। अगर कोई और ज्यादा किस्मत का सिकंदर है, कोई बाबे बिलाल के सामने सजदा करता है, कोई बाबे सिद्दीक के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उमर के सामने
सजदा करता है, कोई बाबे अली के सामने सजदा करता है, कोई नबी के मिंबर के सामने सजदा करता है, कोई मस्जिद नबवी के सुतूनों में सजदा करता है, अरे कोई खाना काबा के साए में सजदा करता है, कोई किस्मत का सिकंदर है, काबे का दरवाजा खुल जाता है तो उसके अंदर जाके सजदा करता है। और आगे बढ़ो, कोई मकाम इब्राहिम के पास सजदा करता है, कोई मीज़ाब रहमत के पास सजदा करता है, कोई मुल्तज़म के पास सजदा करता है, कोई रुकने यमानी के सामने सजदा करता है, कोई रुकने शामी के सामने सजदा करता है, कोई रुकने इराकी के सामने सजदा करता है, कोई चाहे जमजम के बराबर में सजदा करता है, कोई सफ़ा मरवा पे नमाज पढ़ता है, कोई मिना में नमाज पढ़ता है, कोई मुज़दलिफ़ा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है। ऐ मोरबी गुजरात के जिंदा दिल मुसलमानों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं, अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो फातिमा के लाल ने करबला के मैदान में किया? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो अली के नूरे नजर ने करबला के मैदान में किया? वो सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ है? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों की अनियों के साए में हुआ है? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो चारों तरफ से जुल्म और सितम के दरमियान हुआ है? हाँ हाँ, उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तपती हुई धूप में हुआ है? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो शिद्दत की गर्मी में हुआ है? अरे सारे सजदे एक तरफ फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं, अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं, सबके सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे कि जवान बेटे का जिस्म निगाहों के सामने है, हुसैन सजदा कर रहे हैं, भाई का जिस्म निगाहों के सामने है, हुसैन सजदा कर रहे हैं, 6 माह के असगर का तसव्वुर निगाहों के सामने है, हुसैन सजदा कर रहे हैं, और खेमे में आग लगा दी जाएगी ये भी हुसैन को पता है, फिर भी हुसैन सजदा कर रहे हैं। बेटे के हाथों में हथकड़ियां डाली जाएंगी, फिर भी हुसैन सजदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते आपस में बातें कर रहे होंगे, चलो हुसैन का सजदा देखने चल रहे हैं। जिब्रील ने कहा होगा, फरिश्तों है तुम्हारी जमात में ऐसा सजदा, ऐ फरिश्तों है तुम्हारी जमात में ऐसी इबादत, देखो बेटे का जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हुसैन सजदा कर रहा है। जवान भाई का जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हुसैन सजदा कर रहा है। और हुसैन खुद भी तलवारों से छलनी है, नेज़ों से छलनी है, फिर भी हुसैन सजदा कर रहा है और अपने जानिसारों को ये पैगाम दे रहा है, अपने से मोहब्बत करने वालों को पैगाम दे रहा है। जब हुसैन की तलवार मैदान करबला में चली थी तो गाजर मूली की तरह काट रही थी। अमर इब्ने साद ने घबरा के कहा, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार, शिम्र बोला कैसे रोकूं, सिनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों के मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सके, वो तलवार जिसे अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, वो तलवार जिसे अली असगर का बचपन ना रोक सका, वो तलवार जिसे सकीना की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे 3 दिन की भूख प्यास ना रोक सकी। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया, एक लम्हा ऐसा आया, एक साथ ऐसी आई कि वो तलवार जो हुसैन की मैदान करबला में नहीं रुक रही थी, वही तलवार चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी, सकीना की आहोजारी देखकर नहीं रुकी, अली अकबर की जवानी देखकर नहीं रुकी, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू देखकर नहीं रुके। हुसैन की तलवार मौत के तसव्वुर से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं। ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी
पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसी में बैठ के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है वो हुसैन मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा है लेकिन नमाज नहीं छोड़ रहा है। वो हुसैन के सामने बेटों के जिस्म पड़े हैं लेकिन हुसैन नमाज नहीं छोड़ रहा है। भाई अब्बास के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने है लेकिन हुसैन सजदा नहीं छोड़ रहा है। हुसैन हमें ये पैगाम दे रहे हैं, अगर सच्ची हुसैन से मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करो, अगर सच्ची हुसैन से मोहब्बत है तो नमाज को उसके वक्तों पे जमात से अदा करो, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से सच्चा प्यार है तो हुसैन की अदाओं को अपनाओ। हुसैन मैदान करबला से हमको ये पैगाम दे रहे हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन करबला के मैदान में है, सर सजदे में रखा हुआ है, सजदे की हालत में हुसैन का सर तन से जुदा किया जा रहा है। सजदे में ही क्यों सर तन से जुदा किया जा रहा है ये नुक्ता दिल की तख्ती पे लिख लो और नबी का फरमान तुम्हारे सामने आ जाएगा। हजरात जरा गौर तो करिएगा, नबी का नवासा सजदे की हालत में है, सजदे में सर को तन से जुदा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि अल्लाह को पूरी नमाज में सबसे ज्यादा जो रुकन पसंद है वो सजदे का रुकन पसंद है। क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है कि जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। अब आप कहोगे मौलाना कैसे? अब मैं मौलाना अब्दुल कादिर साहब से कहूंगा मेरे नबी का जाती नाम जरा मुझको लिख करके दिखाइए। ये सादा कागज पर नामे मोहम्मद लिखेंगे, जब ये मोहम्मद की मीम बनाएंगे मैं कहूंगा हजरत ये क्या लिखा, ये कहेंगे ये नामे मोहम्मद की मीम है जो गोल गोल है। मैंने कहा ठीक, फिर ये उसको खींच करके दूसरी जानिब ले जाएंगे, मैं कहूंगा ये क्या है, ये कहेंगे नामे मोहम्मद की हा है, मैं कहूंगा ठीक है। फिर नीचे ला के गोल करेंगे, मैं कहूंगा ये क्या है, ये कहेंगे ये दूसरी मीम है, मैं कहूंगा ठीक है। फिर ये उसको दूसरी जानिब खींच के ले जाएंगे, मैं कहूंगा ये क्या है, ये कहेंगे ये नामे मोहम्मद की दाल है। अब कागज पे लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। जब बंदा सजदा करता है तो ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है और ये हाथों का हिस्सा उसके हा बन जाता है और पीठ और कमर का हिस्सा दाल बन मीम दूसरी मीम बन जाता है और ये पैरों का हिस्सा उस नामे मोहम्मद की दाल बन जाता है। जब बंदा सजदे में होता है तो वो नामे मोहम्मद बन जाता है। इसीलिए अल्लाह को सबसे ज्यादा जो रुकन पसंद है वो सजदे का रुकन पसंद है। सजदे का रुकन इसलिए पसंद है कि वो उसके महबूब की अदा को अपना लेता है, इसलिए अल्लाह को ये रुकन पसंद है। हजरात नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन घोड़े पे थे, सर तन से जुदा नहीं हुआ, घोड़े से नीचे आ रहे थे, सर तन से जुदा नहीं हुआ। जब सजदे में सर रखा तब सर को तन से जुदा किया गया और हुसैन सजदे में है। जब बंदा सजदे में होता है तो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। अब नबी का फरमान सुनो, नबी फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हर बाप से बेटा होता है, हर नाना से नवासा होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन बेटे से बाप हो समझ में नहीं आता, नवासे से नाना हो समझ में नहीं आता। फिर नबी के फरमान का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मदीने से लेकर के मक्के तक, मक्के से लेकर के करबला तक और करबला में हुसैन की शहादत से पहले तक हुसैन मुझसे है और जब हुसैन करबला में अपना सर कटाएंगे तो कयामत तक मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा। दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है, हुसैन हमारी अदाओं में जिंदा है, हुसैन हमारी मजलिसों में जिंदा है। यजीद के बारे में आता है कि यजीद 38 साल की उम्र में दुनिया से चला गया और 14 लड़के और कुछ लड़कियां छोड़ करके यजीद दुनिया से गया था। 14 बेटे यजीद के थे और एक रिवायत में 21 लड़के थे। 14 बेटे यजीद के थे, लेकिन आज दुनिया का जायजा लो, आज यजीद की नस्ल तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। 14 बेटों वाला यजीद मर गया, 14 बेटों वाला यजीद दुनिया से चला गया। अब सुनो, हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया था, एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से, जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। ऐ मोरबी वालों, अब अपनी खामोशी को तोड़ना, अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है। तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है। देखो इमाम हुसैन की शान तो देखो। हुसैन ने जान रब के नाम पर दी है, और याद रखो जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है उसकी नस्ल अल्लाह खत्म नहीं करता है, बढ़ा देता है। आपने देखा होगा एक वो जानवर है जिसे खिंजीर कहा जाता है, एक बार में 12-13 बच्चे पैदा करता है, लेकिन उसकी नस्ल कहीं कहीं पाई जाती है। और एक जानवर बकरी है, आप देख लो, बकरी 2 बच्चे या 3 या 4 बच्चे पैदा करती है, और कितने बकरों की कुर्बानी होती है। जब बकरा ईद का मौका आता है, लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं कि नहीं होते हैं। आपके मोरबी के इलाके में मुहर्रम शरीफ के महीने में न जाने कितने सैकड़ों बकरे कुर्बान हो जाते होंगे। उसकी नस्ल कम हो जानी चाहिए, उसकी तो काम नस्ल खत्म हो जानी चाहिए थी। जो करोड़ों की तादाद में एक एक दिन में कुर्बान हो, उसकी नस्ल तो मिट जाना चाहिए थी। लेकिन आप जायजा ले लीजिए, आपको उसकी नस्ल कहीं कहीं मिलेगी, और बकरी और बकरा आपको हर गली कूचे में मिल जाएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती है, बकरे की कुर्बानी होती है। उसे रब के नाम पे कुर्बान किया जाता है। जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया, हुसैन ने जामे शहादत नोश कर लिया। दुनिया वालों ने सोचा, यजीदियों ने सोचा हुसैन का वंश खत्म हो गया, नबी का खानदान खत्म हो गया। उन्हें क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? यजीदियों ने सोचा था अब यह हुसैन का वंश खत्म, हुसैन का खानदान खत्म। लेकिन तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें यह पैगाम देती है कि 14 बेटों वाला यजीद मर गया, 14 बेटों वाला यजीद खत्म हो गया, और एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। ऐ मोरबी वालों, दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की औलाद मौजूद नहीं है। दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है। अरे बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किचौचा शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे आओ और आगे बढ़ो, सैयदों की शक्ल में हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। और नबी से मिली है वो उड़ान रखते हैं, मुस्तफ़ा से मिली है वो उड़ान रखते हैं। हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। अरे यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। आज हुसैन की नस्ल पूरी दुनिया में मौजूद है, कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो। 14 बेटों वाला यजीद मर गया, मिट गया, आज कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। और एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है, पूरी दुनिया में हुसैन की आल मौजूद है। तो जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, जो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी देता है, अल्लाह उसकी नस्ल को ख़त्म नहीं करता, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। ऐसी बरकत देता है अल्लाह उसकी नस्ल में कि नस्लें उसकी आगे तक आबाद रहती हैं। तो ये है कुरान की इस आयत का मतलब, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात
और वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, बल अहिया, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। और ये पैगाम है कि गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। और जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के, जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो आज मैंने आपके सामने बयान की, और इससे पैगाम मिला कि कैसा भी मोड़ आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, हमको नमाज कभी नहीं छोड़नी है, हर हाल में हमें नमाज की पाबंदी करनी है। और माँ बहनों के लिए पैगाम ये मिला हज़रत ज़ैनब के पर्दे से कि हर हाल में पर्दा हमको कायम रखना है, हर हाल में पर्दा लाजिम पकड़ना है हमको, तभी हज़रत ज़ैनब हमसे राज़ी होंगी, हज़रत फ़ातिमा हमसे राज़ी होगी। सच्चा हुसैनी वही है जो हुसैन की अदाओं को अपनाए, सच्ची कनीज़े फ़ातिमा और कनीज़े ज़ैनब वही है जो इनकी अदाओं को अपनाए। हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, हुसैन कुरान की तिलावत करते थे। आशूरा 10 मुहर्रम जब आए तो इधर उधर घूम करके अपनी निगाहें गंदी ना करके अपने घर में बैठ के घर वालों को जमा करके कुरान की तिलावत करो, अपने घर वालों को बिठा करके कुरान पढ़ो, और कुरान पढ़ करके कुछ फातिहा का इंतज़ाम करो और इमाम हुसैन की बारगाह में वो सवाब पहुँचाओ। इमाम हुसैन तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तुम हुसैन की बारगाह में ईसाल करोगे। मेरा हुसैन क़यामत में अपने नाना मुस्तफ़ा से कह के कहेगा, नाना ये मेरे आशिक हैं जिन्होंने मेरी शहादत के दिन घर में बैठ कर के आप पर नाजिल होने वाला कुरान पढ़ा है। इमाम हुसैन की अदाओं को अपनाओ, इमाम हुसैन के बताए तरीके पे चलो। दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का, और है आरजू वहाँ भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊँ मैं नौकर हुसैन का। ये दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में। मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। उलमाए किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।